ड्रामा की शुरुआत में हम जिया को डिवोर्स पेपर्स के साथ देखते हैं। कानों में उसे अपने पेरेंट्स की आवाज गूंजती है, बेटा हमारी असली बेटी हमें मिल चुकी है। और उसकी और शैंग की शादी तो बचपन में तय हो गई थी, इसलिए क्या तुम उसकी जगह उसे वापस ला सकती हो? क्या तुम हमारे खातिर शैंग को तलाक दे सकती हो? तभी उसका हस्बैंड शेंग वहां आता है और कहता है, माँ ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, क्या ये सच है? जिया सोचती है, अगर मैं उसे सच्चाई बताऊंगी तो शायद वो मुझे कभी जाने नहीं देगा। शेंग तभी उसके करीब आने की कोशिश करता है जब जिया कहती है, तुम्हारी माँ को गलतफहमी हो रही है, मैंने आज तक अपनी दवाइयां मिस नहीं की तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? शेंग ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि जिया ने उनके इंटीमेट होने के बाद छुपकर पिल्स ली थी। वो गुस्से में पूछता है, क्यों? क्या तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वो फिर गुस्से में उसे फिर से करीब लाने की कोशिश करता है जब जिया कहती है, शेंग मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। शेंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? वो पूछता है, जिया अगर तुमने फिर से डिवोर्स की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो जाने लगता है जब जिया कहती है, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने डिवोर्स पेपर्स पर पहले ही साइन कर दिया है। शेंग गुस्से में उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम जब चाहो अपनी मनमानी करके मुझसे शादी करोगी और जब चाहो मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम ही तो मुझसे शादी करना चाहती थी ना? अब सारी उम्र तुम्हें मेरे साथ ही बितानी होगी। वो जिया के सामने डिवोर्स पेपर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। 2 दिन बाद शेंग बिजनेस ट्रिप पर होता है जब जिया के माँ बाप और बहन उसके घर आते हैं। जिया और शेंग की शादी 3 साल पहले अरेंज मैरिज से हुई थी। जिया को पहली नजर में ही शेंग से प्यार हो गया था, लेकिन शेंग शादी के बाद उसके साथ इंटीमेट तो होता था पर उसने कभी नहीं कहा कि वो भी उससे प्यार करता है। जिया अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, आप बस शेंग से भी साइन करवा लेना। जिया के डैड उसे कार्ड थमाते हुए कहते हैं, इसमें 5 मिलियन है, ये तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ, तुम्हारे जाने के बाद हम सिसी की शादी शेंग से करवाने वाले हैं, इसलिए प्लीज कभी वापस मत आना, अपना ख्याल रखना। जिन माँ बाप ने बचपन से उसे इतना लाड प्यार दिया, जिया उनके खातिर अपने हस्बैंड की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए राजी हो जाती है। 5 साल बाद जिया अपने बेटे को गोद में लिए अस्पताल की तरफ भाग रही होती है। वो लोगों से मदद मांगती है, तभी डॉक्टर आकर कहते हैं, इसे तुरंत अस्पताल में एडमिट करना होगा। पीछे से आवाज आती है, मैं भी देखता हूँ ये बच्चा अस्पताल में कैसे एडमिट होता है। जिया 5 साल बाद अपने एक्स हस्बैंड शेंग को वहाँ देखकर शॉक्ड रह जाती। शेंग डॉक्टर से कहता है, क्या आप भूल रहे हैं ये अस्पताल किसके नाम पर है? जिया शेंग से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज शेंग मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी मत करो। शेंग हंसते हुए कहता है, नाइंसाफी? क्या तुमने मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की थी जब बिना कुछ कहे मेरी लाइफ से चली गई थी? वो आगे बढ़कर पूछता है, वैसे ये बच्चा किसका है? तभी सिसी जिया का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी आप फिक्र मत करो, मैं अपने मंगेतर से बात करती हूँ। जिया ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। शेंग ने अभी तक सिसी से शादी नहीं की है, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब शेंग सिसी को अपनी ओर खींच लेता है। शेंग कहता है, मेरी फियोनंसी मुझसे कुछ मांगे तो भला मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? फिर वो जिया की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम अपने बच्चे को हमारे अस्पताल में एडमिट कराना चाहती हो तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर भीख मांगनी होगी। शेंग 3 तक गिनती गिनता है। जिया अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने बेटे के लिए भीख मांगती है, लेकिन शेंग को फिर भी सुकून नहीं मिलता। तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, तो ये आदमी कौन है जिसके बाप को तुमने जन्म दिया? जिया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो बस कहती है, तुम्हारी शर्त के अनुसार अब तो मैं अपने घुटनों पर हूँ, क्या अब तुम मेरे बेटे को एडमिट करवाने की परमिशन दे सकते हो? शेंग कहता है, जरूर, मेरे अस्पताल के डॉक्टर तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन पेमेंट तुम्हें यहाँ नहीं, रात को मेरे घर आकर करनी होगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद वो सिसी की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, ठीक है? इतना कहकर शेंग वहां से चला जाता है। डॉक्टर जिया के बेटे को तुरंत एडमिट कर लेते हैं जब सिसी आखिरकार अपना नकली मुखौटा उतारती है। आखिर तुम वापस यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती है, तो फिर तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगे ना अपना असली चेहरा दिखाने में? सिसी जवाब देती है, अपनी जुबान बंद करो, और अब जब तुम आ ही गई हो तो जितनी जल्दी हो सके शेंग से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लो, यही तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए सबसे अच्छा होगा। जिया ये सुनकर चौंक जाती है। 5 साल बाद भी शेंग ने उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं। रात को जब जिया शेंग के मैंशन पहुंचती है और फिर से उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है, तो शेंग एक बार फिर उन पेपर्स को फाड़ देता है। वह कहता है, अब जब तुम वापस आ ही गई हो तो क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है, क्या तुम उसकी कीमत अदा नहीं करोगी? या फिर तुम चाहती हो कि मैं उसका इलाज बंद करवा दूं? जिया गुस्से में जवाब देती है, शेंग अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो। शेंग ये सुनकर और भड़क जाता है, तो फिर बताओ ये बच्चा किसका है? आखिर तुम इतनी गिर सकती हो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, है ना? जिया कहती है, प्यार करती थी, अब नहीं, और वैसे भी अब तुम्हारी जिंदगी में सिसी है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। शेंग एक कदम पीछे हटता है और कुछ कागज उसके सामने फेंकते हुए कहता है, हमारी शादी के दौरान मैंने तुम्हारे कपड़ों, खाने और बाकी चीजों पर जो खर्च किया है तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी, साथ ही तुम्हारे बेटे के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा भी, ये उसका बिल है। जिया कागज को देखती है और कहती है, तुम जानते हो कि अब मैं ली परिवार की बेटी नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी रकम कैसे चुका पाऊंगी? शेंग मुस्कुराकर कहता है, जानता हूँ, इसलिए क्यों ना तुम दिन में मेरे घर में नौकरानी का काम करो और रात में मेरे क्लब हाउस में एस्कॉर्ट का। तुम्हें बस अमीर आदमियों से बातें करनी है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करनी है, इसमें तो तुम माहिर हो, है ना? अगर तुम मना करती हो तो। शेंग फोन उठाकर अस्पताल में कॉल करने ही वाला था कि जिया बोल उठती है, हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। एग्रीमेंट पेपर्स पर साइन करने लगती है। तभी शेंग उसके पास आकर उसे किस करता है और कहता है, मुझे यही वाली जिया पसंद है।
जो मेरी हर बात मानती है। शेंग की शर्त के मुताबिक जिया उसके क्लब हाउस में काम करने लगती है। वहाँ की मैनेजर कहती है, आज हमारे एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें बस उनके साथ ड्रिंक करनी है, वे तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन वही वीआईपी मेहमान कोई और नहीं बल्कि शेंग ही होता है। वह बाकी सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जिया को अपने पास बुलाता है। जिया हिचकिचाती है तो शेंग उसके करीब आकर उसे सोफे पर धकेल देता है और कहता है, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? तुम्हें अपने मेहमान को वैसे ही सर्व करना है जैसे वह चाहता है। फिर वह जबरन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया पहले उसे ड्रिंक सर्व करती है और खुद भी पीने लगती है। शेंग उसकी ओर पूरी शराब की बोतल बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम ये पूरी बोतल खत्म कर देती हो तो तुम यहाँ से जाने के लिए आजाद हो। न मैं तुम्हें छूंगा और न ही तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा। जिया चुपचाप पूरी बोतल पीने लगती है। शेंग गुस्से में चिल्लाता है, बस बहुत हुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या मेरे तुम्हें छूने से इतनी नफरत है कि तुम पूरी बोतल शराब पीने के लिए तैयार हो गई, जबकि तुम जानती हो कि तुम शराब नहीं पी सकती? जिया बस इतना कहती है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? शेंग फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही सिसी के भेजे हुए गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं। शेंग भी बाहर आता है और देखता है कि जिया का पर्स जमीन पर गिरा हुआ है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उधर गुंडे जिया को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, शेंग वहाँ पहुँच जाता है और उन गुंडों को सबक सिखा देता है। वह जिया को घायल और बेहोश देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। शेंग जिया से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन कभी सही तरीके से उसे जाहिर नहीं करवाया। आज भी जब जिया को होश आता है तो वह गुस्से में कहता है, खबरदार, अगर तुम बिना अपना कर्ज चुकाए मुझे छोड़कर गई तो। फिर वह डॉक्टरों को चेतावनी देता है कि अगर जिया को कुछ भी हुआ तो कोई भी डॉक्टर किसी अस्पताल में काम करने के लायक नहीं रहेगा। शेंग अपने आदमियों को कॉल करके पता लगाने को कहता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ था। तभी दो नर्सें आपस में बात कर रही होती हैं। सुना है जिया मिस्टर शेंग की पत्नी है, जो 5 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। यही बात उनका बेटा भी सुन लेता है। वह शेंग के पास आता है और उसका हाथ जोर से काट लेता है। शेंग चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसका बेटा भी उसी तेवर में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बताओ तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया? शेंग उसे कहता है, मैंने तुम्हारी मम्मी की जान बचाई है। इस पर उसका बेटा पूछता है, वो नर्स कह रहे थे कि आप मेरे मम्मी के हस्बैंड हैं, क्या ये सच है? शेंग हाँ कहता है तो उसका बेटा चिल्लाता है, मैं नहीं मानता, आप मेरे मम्मी के हस्बैंड नहीं हो सकते। आप तो कल मेरी मम्मी को परेशान कर रहे थे, आप गंदे अंकल हो। शेंग यह सुनकर हंस देता है, यह सोचकर कि बच्चा ठीक उसी तरह की बातें कर रहा है जैसी वह खुद बचपन में करता था। वह उसे पास लाकर पूछता है, बताओ तुम्हारे डैड का नाम क्या है? तभी जिया को बाहर लाया जाता है और डॉक्टर शेंग को बताते हैं कि जिया अब खतरे से बाहर है। बाद में शेंग के कहने पर उन्हीं गुंडों को पकड़ कर लाया जाता है जिन्होंने जिया का अपहरण किया था। शेंग पूछता है, आखिर तुम्हें जिया को किडनैप करने के लिए किसने कहा था? वे जवाब देते हैं, अगर हमें पता होता कि जिया मिस्टर शेंग की पत्नी है तो हम कभी ये काम न करते। हमें जिया को किडनैप करने के लिए पैसे एक औरत ने दिए थे। अगले दिन जिया का बेटा चेन चेन उससे पूछता है, मम्मी क्या उस गंदे अंकल ने आपको परेशान किया था? जिया जवाब देती है, नहीं बेटा, उन्होंने मेरी जान बचाई है। लेकिन वह सोच में पड़ जाती है कि इतने सालों बाद भी शेंग को समझना इतना मुश्किल क्यों है। तभी दरवाजा खुलता है और जिया की सास अंदर आती है। जिया को जोरदार थप्पड़ मारती है, जब तुम 5 साल पहले बिना कुछ कहे शेंग को छोड़कर चली गई थी तो अब वापस आने की क्या जरूरत थी, और वो भी किसी गैर मर्द के साथ मुंह काला करके। जिया का बेटा अपनी दादी को धक्का देकर दूर कर देता है। उसकी दादी गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि शेंग आकर उसे रोक लेता है। उसकी माँ कहती है, शेंग मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब जिया वापस आ गई है तो तुम्हें जल्द से जल्द उससे तलाक लेकर सिसी से शादी कर लेनी चाहिए। शेंग कहता है, और मैं भी आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी निजी जिंदगी में दखल न दे, और आज जो भी हुआ अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। यह सुनकर उसकी माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाद में पूछती है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते थे, फिर आज उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? शेंग जवाब देता है, लेकिन उसने मेरे 3 साल बर्बाद किए, उसका क्या? मुझसे नकली प्यार का दिखावा करके वो यूं मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं बस इसका बदला लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तलाक के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाए और भीख मांगे, और जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं सिसी से शादी कर लूंगा। शेंग फिर जिया के पास आकर पूछता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जिया बताती है, वह बहुत डर गया था इसलिए नर्स उसे बाहर ले गई है। फिर वह शेंग का उसकी माँ के सामने उसे डिफेंड करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। शेंग पूछता है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, या फिर यह भी आदमियों को फंसाने का तुम्हारा कोई नया नाटक है? अगर है तो सच में तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। वह फिर जिया को जबरन किस करता है। जिया विरोध करती है तो शेंग पूछता है, क्यों? 5 साल पहले जब मैं तुम्हें किस करता था तब तो तुम बहुत खुश होती थी। जिया कहती है, लेकिन शेंग अब सब कुछ बदल गया है। शेंग गुस्से में उससे पूछता है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती थी तो रातों रात तुम्हारा प्यार बदल कैसे सकता है? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं थी, या मैंने तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं किया? जिया कहती है, लेकिन उन 3 साल की शादी में तुमने कभी ये भी तो नहीं कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। शेंग यह सुनकर चौंक जाता है। वह आज भी उसे यह नहीं बता पाता कि हाँ वह भी उससे प्यार करने लगा था, क्योंकि वह उसके सामने कमजोर नहीं होना चाहता। वह कहता है, अपनी गलती छिपाने के लिए बातें घुमाना कोई तुमसे सीखे। अगले दिन जब जिया और उसका बेटा शेंग के मेंशन पहुंचते हैं तो उसका बेटा इतनी आलीशान जगह देखकर हैरान रह जाता है। जिया और चेन चेन मेंशन में आते हैं तो शेंग पूछता है, तुम अपने बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आई हो? जिया कहती है, लेकिन वो बहुत छोटा है, भला मैं उसे अकेले छोड़कर कैसे आती? मैं वादा करती हूँ कि मेरे बेटे की वजह से आपको काम में कोई परेशानी नहीं होगी। शेंग उसे लंच बनाने के लिए कहकर अपने कमरे में चला जाता है। बाद में शेंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है, बॉस मिसेज शेंग ने आपका लंच तैयार कर दिया है। शेंग गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिसी मेरी होने वाली पत्नी है। जिया को मिसेज शेंग कहना बंद करो, असिस्टेंट कहता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिया को किडनैप करने के लिए सिसी ने? शेंग गुस्से से उसकी ओर देखता है तो असिस्टेंट बीच में ही
रुक जाता है और माफी मांगता है। बाद में जब जिया घर की सफाई कर रही थी, सिसी उससे मिलने आती है। वह ताना मारते हुए पूछती है, तुम्हारे मालिक कहाँ है? जिया जवाब नहीं देती तो सिसी जानबूझकर उसके साफ किए हुए स्थान को गंदा कर देती है और कहती है, देखो तुमसे काम भी ठीक से नहीं होता। जिया फिर भी कुछ नहीं कहती तो सिसी गुस्से में कहती है, क्या शेंग को रिझाने का ये तुम्हारा नया तरीका है? आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? जिया जवाब देती है, तुम अपने मंगेतर से ही क्यों नहीं पूछ लेती? वह तुम्हें प्यार करता है ना? अगर हाँ तो उसने तुम्हें खुद क्यों नहीं बताया? सिसी जिया पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी शेंग वहाँ आ जाता है। वह सिसी से कहता है, तुम यहाँ एक नौकरानी से बात करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर वह सिसी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और जिया की ओर देखते हुए कहता है, अब तुम्हें भी क्या अलग से बताना होगा? हमें खाना कौन परोसेगा? जिया उन्हें खाना परोसती है। सिसी कहती है, दीदी माना कि हम सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन मेरे माता पिता भी तुम्हारे माता पिता ही थे, इसलिए हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। जिया कहती है, मुझे भूख नहीं है। सिसी और शेंग खाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही सिसी पहला निवाला लेती है, वह चिल्ला उठती है, ये खाना बहुत तीखा है। शेंग गुस्से में जिया को डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी मंगेतर को तीखा खाना पसंद नहीं है? जिया माफी मांगते हुए उस डिश को हटाने लगती है, लेकिन शेंग कहता है, रुको, क्या तुम खाना बर्बाद करना चाहती हो? गलती तुम्हारी है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। तुम ये पूरा खाना खत्म करोगी। जिया यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन बिना कोई शिकायत किए चॉपस्टिक उठाने लगती है। तभी शेंग उसे चॉपस्टिक लेने से रोकता है और कहता है, अपने हाथों से खाओ। जिया को भी तीखा खाना पसंद नहीं था, इसलिए अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह वॉशरूम चली जाती है। शेंग सिसी से कहता है, तुम खाना खत्म करो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उधर जिया वॉशरूम से बाहर निकल ही रही थी जब शेंग उसे रोकर पूछता है, क्या तुम अभी यही कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या सिसी के साथ मुझे देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जिया कहती है, मुझे छोड़िए, नहीं तो सिसी हमें देख लेगी। शेंग कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो, जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? जिया जवाब देती है, नहीं होता। शेंग उसके और करीब आकर पूछता है, अब भी नहीं? जिया कोई जवाब नहीं देती और वापस अपने हाथ धोने लगती है। फिर वह कहती है, आपको अपनी मंगेतर के पास लौट जाना चाहिए। शेंग कहता है, मुझे किसके पास होना चाहिए? ये तुम तय नहीं करोगी। फिर वह जिया को जबरदस्ती किस करने लगता है। जिया विरोध करती है तो शेंग कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि सिसी हमें इस हालत में देखे तो चुपचाप मुझे किस करो। जिया विरोध करना बंद कर देती है और शेंग उसे किस करता है। तभी बाहर से सिसी की आवाज आती है और जिया खुद को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। बाद में जिया अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती है। वह उससे बातें कर रही होती है कि तभी सिसी वहाँ आकर व्यंग्य से कहती है, मेरी प्यारी बहन, लगता है इन 5 सालों में तुम बहुत गरीब हो गई हो। इस बच्चे का पेट पालने के लिए तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। सुना है कि तुम इन दिनों क्लब में एस्कॉर्ट का काम भी कर रही हो। अगर तुम कहो तो मैं इस बोझ को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उससे में जिया कहती है, खबरदार अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। सिसी कहती है, घर की नौकरानी होकर तुम घर की मालकिन से जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो। तभी जिया का बेटा चेन चेन आकर सिसी से कहता है, मेरी मम्मी को छोड़ दो। सिसी गुस्से में चेन चेन को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जिया सिसी को जोर से थप्पड़ मार देती है। तभी शेंग वहाँ आकर जिया को सिसी से दूर धकेल देता है, जिससे जिया नीचे गिर जाती है। सिसी मासूम बनने का नाटक करती है। जिया शेंग से कहती है, मैं किसी और तरीके से आपके सारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन शेंग उसे धमकी देता है, ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे बेटे को क्यों ना दिखा दूं कि उसकी माँ क्लब में क्या काम करती है। वो अपना फोन निकाल कर जिया की तस्वीरें उसके बेटे को दिखाने ही वाला था कि जिया उसे रोक देती है और वहाँ रहने के लिए मान जाती है। शेंग कहता है, यही तो मैं सुनना चाहता था। अगर तुम्हें जो काम दिया गया है उसे ठीक से नहीं करोगी तो अपने बेटे के पिता के पास वापस कैसे जाओगी? मुझे यकीन है कि वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा। चेन चेन बीच में बोलता है, मेरे कोई डैडी नहीं है और आप हर समय मेरी मम्मी को तंग क्यों करते हैं? शेंग यह सुनकर स्तब्ध रह जाता। इससे पहले कि चेन चेन और कुछ कहता, जिया उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। रात को सिसी शेंग के कमरे में आकर उसे पीछे से गले लगा लेती है। शेंग कहता है, तुम्हें घर जाने में देर नहीं हो रही? लेकिन सिसी उसे किस कर लेती है। शेंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि वह तुम्हें घर छोड़ दे। शेंग वहाँ से जाने लगता है तो सिसी कहती है, शेंग, हम 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे छुआ तक नहीं। क्या मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? शेंग कहता है, हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है। सिसी पूछती है, क्यों ठीक नहीं है? तुम जिया के साथ तो शादी से पहले ही सोच चुके थे, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? शेंग गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ, मैं कुछ कहता नहीं हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं जानता कि जिया के किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ था। शेंग के पास आकर वह सफाई देने लगती है कि वह उसे छोड़कर जाने के लिए बस थोड़ा डराना चाहती थी। शेंग गुस्से में कहता है, जिया मेरी पत्नी है, उसके साथ क्या करना है ये मैं तय करूंगा। तुम कौन होती हो ये तय करने वाली? वह अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से चला जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि सिसी को घर छोड़ दे क्योंकि वह क्लब हाउस जा रहा है। जिया पिछली रात की तरह क्लब हाउस जाती है जहाँ एक नया गेस्ट उसके पास आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। जिया उसकी कंपनी देने के लिए ड्रिंक लेती है तो वह आदमी नोटों का बंडल उसके सामने रख देता है और कहता है कि अगर वह पूरी बोतल खत्म कर ले तो पैसे ले सकती है। जिया न चाहते हुए भी पूरी बोतल खत्म करने लगती है। इतने में शेंग आकर मैनेजर से पूछता है कि जिया कहाँ है। मैनेजर बताती है कि वह एक क्लाइंट को सर्व कर रही है। इधर जिया बोतल खत्म कर पैसे लेकर बाहर निकलती है। तभी शेंग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ले आता है। जिया पैसे उठाने लगती है
है तो शेंग हैरान होकर देखता है कि उसे सिर्फ ड्रिंक करने के लिए इतने पैसे मिले हैं। गुस्से में वो पूछता है, क्या तुम सिर्फ ड्रिंक ही नहीं कुछ और भी कर रही हो? एक रात में इतने पैसे कैसे कमाए? जिया जवाब देती है, मैं तुम्हारे कर्ज को जल्दी से जल्दी चुका रही हूँ, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं पैसे कैसे कमा। शेंग यह सुनकर और भड़क जाता है। वह अपना कार्ड निकालकर उसके सामने रखते हुए कहता है, तो बताओ मेरे साथ एक रात बिताने के लिए कितने पैसे लोगी? जिया गुस्से में कहती है, शेंग तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? शेंग तंज कसा है, जो तुम दूसरों के साथ कर रही हो वह मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? जिया कहती है, तुम पागल हो गए हो, और वहाँ से जाने लगती है। शेंग उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? कोई सिर्फ ड्रिंक के लिए इतने पैसे क्यों देगा अगर तुमने कुछ और न किया हो? जिया बिना कुछ कहे खुद को छुड़ाकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। शेंग गुस्से में उसे कहता है, क्या देख रही हो, यहाँ से जाओ। वह लड़की जल्दी से वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सिसी को फोन करके सब बता देती है। इधर शेंग और जिया इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में जिया पूछती है, जो लड़की हमें देख रही थी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारी मंगेतर को सब बता देगी? शेंग लापरवाही से जवाब देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो बिना सर्विस लिए तुम्हें जाने क्यों देता? जिया कहती है, तुम अपनी मंगेतर के पास भी जा सकते थे, मैं ही क्यों? शेंग जवाब देता है, जा सकता था, वह भी मेरे साथ के लिए बेताब बैठी है, लेकिन तुम्हें पैसों की जरूरत है तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं, इससे तुम भी खुश और मैं भी। इतना कहकर वह चला जाता है। जिया घर लौटती है तो उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। वह शेंग से पूछती है, तुमने मेरे बेटे को कहाँ छिपाया है? शेंग कोई जवाब नहीं देता। जिया घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़कर गई, लेकिन इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? शेंग ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे आशिक के बच्चे के पीछे अपना वक्त बर्बाद करूंगा? मैंने उसे घर से निकाल दिया है। यह सुनकर जिया आधी रात को भारी बारिश में अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है। शेंग दूर से उस पर नजर रखता है। उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आपने उनके बेटे को चेकअप के लिए अस्पताल भेजा है? शेंग जवाब देता है, मैं उसे उसी तरह तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जिस तरह इन 5 सालों में उसने मुझे तड़पाया है। इधर जिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह बेहोश होकर गिरने लगती है। शेंग आकर उसे गिरने से बचा लेता है। अगली सुबह जब जिया की आंख खुलती है तो वह अपने बेटे को सही सलामत देकर उसे गले से लगा लेती है। तभी उसकी नजर अपने कमरे पर पड़ती है जो शेंग के घर के बेसमेंट में है। उसका बेटा कहता है, उस गंदे अंकल ने कहा है कि आज से हमें यहीं रहना है। तभी शेंग वहाँ आ जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। जिया पूछती है, मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ? शेंग जवाब देता है, तुम्हें ये कमरा पसंद नहीं जिस कबाड़ खाने में तुम रह रही थी उससे लाख गुना अच्छा है। आज से तुम और तुम्हारा बेटा यहीं रहोगे। जब तुम क्लब में अपनी नाइट शिफ्ट पर जाओगी तो मेरे गार्ड्स तुम्हारे बेटे पर नजर रख पाएंगे ताकि वह फिर से बाहर जाकर किसी को न काटे। ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। जिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूंगी। शेंग उसे घूर कर कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें रहने के लिए पनाह कौन देता है। जिया उसकी धमकी समझ जाती है। शेंग धीमे से उसके कान में कहता है, तुम्हें यहाँ रहने के लिए किराया देने की भी जरूरत नहीं, बस वही करना होगा जो हमने पिछली रात क्लब में किया था। इतना कहकर वह चला जाता है। अगली रात क्लब में जिया के सामने वही लड़की आती है जिसने पिछली रात उसे शेंग के साथ देखा था। जिया कहती है, मेरे रास्ते से हटो। वह लड़की तंज कसते हुए कहती है, इतनी भी जल्दी क्या है, हम भी तो देखें कि तुम में ऐसा क्या खास है जो एक ही दिन में मिस्टर शेंग को अपने जाल में फंसा लिया। शायद तुम जानती नहीं, पहले की बेटी सिसी से उनकी शादी होने वाली है और उसने हमें तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए कहा है। वह लड़की और उसकी दोस्त मिलकर जिया को बुरी तरह पीटने लगती है। तभी वहाँ हमारे दूसरे हीरो झाओ की एंट्री होती है। वह एक वकील है और पहले से जिया को जानता था। वह लड़की अब भी जिया के बारे में बुरा भला कह रही थी तो झाओ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। इतने में क्लब की मैनेजर आ जाती है और जिया की हालत देखकर अपनी लड़कियों को डांटती है। झाओ जिया को अस्पताल ले जाता है और कहता है, मुझे इसी बात का डर था कि तुम खुद को फिर से किसी मुसीबत में डालोगी। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिया जवाब देती है, तुमने पहले ही मुझ पर और मेरे बेटे पर बहुत एहसान किए हैं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। झाओ कहता है, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं तो तुमसे। वह बीच में रुक जाता है। जिया समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता था। झाओ कहता है, तुम्हें मेरे बारे में नहीं अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जिया जाने लगती है तो झाओ चिल्लाता है, जिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिया बिना कोई जवाब दिए घर लौट आती है। अगली सुबह शेंग नाश्ते के लिए बाहर आता है। जिया उसे नाश्ता सर्व करती है तो शेंग पूछता है, तुमने इतनी गर्मी में फुल स्लीव्स क्यों पहनी है? जिया झूठ बोलती है कि उसे सर्दी जुकाम है, लेकिन शेंग उसके हाथ पर चोट के निशान देख लेता है। वह जिया से अपनी ड्रेस उतारने के लिए कहता है। जिया बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगती है। शेंग चिल्लाता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जिया सिर्फ अपना एप्रन उतारती है, लेकिन शेंग पास आकर जबरदस्ती उसकी शर्ट उतार देता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह पूछता है, ये किसने किया? जिया जवाब देती है, मैं बस सीढ़ियों से गिर गई थी, तुम गलत समझ रहे हो। यह सुनकर शेंग उसे कुछ दिनों के लिए क्लब से छुट्टी लेकर घर में रहने को कहता है। जिया यह सुनकर चौंक जाती है। शेंग कहता है, ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारी परवाह है, अगर तुम इस हाल में क्लब जाओगी तो मेरे बिजनेस पर असर पड़ेगा। रात को शेंग अपने असिस्टेंट के साथ क्लब हाउस पहुंचता है और वहाँ की सभी लड़कियों को ड्रिंक सर्व करने के लिए बुलाता है। उन्हीं में से एक लड़की लिली शेंग के पास आकर उसे ड्रिंक सर्व करते हुए फ्लर्ट करने लगती है। इतने में शेंग के गार्ड वहाँ आकर सभी लड़कियों को पकड़ लेते हैं। शेंग उनसे पूछता है, जिया के साथ कल रात क्या हुआ था? लड़कियां बताती हैं कि लिली ने ही उन्हें जिया को मारने के लिए कहा था। यह सुनकर शेंग लिली को सबक सिखाता है और अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि बाकी लड़कियों के साथ भी वही सलूक किया जाए जो उन्होंने जिया के साथ किया था। बाद में क्लब की मैनेजर जिया को फोन करके इस बारे में बताती है। जिया जवाब देती है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मिस्टर शेंग मेरे लिए भला कुछ क्यों करेंगे? लेकिन यही सवाल वह खुद से भी पूछती है, क्या शेंग सच में उसे पसंद करता है या वह बस उसके मनोरंजन का एक खिलौना है? जब जिया पूरी तरह ठीक होकर काम पर वापस आती है तो गेस्ट रूम में देखती है कि झाओ उसका इंतजार कर रहा है। वह पूछता है, तुम पहले से ठीक तो हो ना? और मुस्कुराते हुए कहता है, ये दूसरी बार है जब मैं ऐसी जगह पर आया हूँ। यहाँ क्या होता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी मदद हो सके और तुम्हें पैसे भी मिले? जिया कहती है, जाओ ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी वह कहती है, उस दिन मेरी
तुम्हारी मदद करने के लिए आज की ड्रिंक मेरी तरफ से। वह झाओ को ड्रिंक सर्व करती है। झाओ को इतनी चढ़ जाती है कि उसे कोई होश नहीं रहता। वह जिया से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिया उसे संभालने की कोशिश करती है। इतने में शेंग वहाँ आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर कुछ और ही समझ लेता है। वह जिया को खींचते हुए घर ले आता है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम मेरे ही क्लब में मेरे ही नाक के नीचे किसी और आदमी को ले जा रही हो। जिया कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। जाओ, मेरा पुराना दोस्त है। वो फिर जाने लगती है पर शेंग पूछता है, क्या चेन चेन इसी आदमी का बेटा है? गुस्से में जिया कहती है, शेंग, मैं रोज कितने ही आदमियों से मिलती हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि वह किसका बेटा है? शेंग हंसते हुए कहता है, तो तुम ये मान रही हो कि पिछले 5 सालों से तुम यही सब कर रही थी और तुम्हें लगता है कि ये जानने के बाद कि तुम किसी और के साथ सो चुकी हो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। वह जाने लगता है तो जिया उसे रोकर माफी मांगती है। मैंने झूठ कहा था, जाओ, और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज जाओ को कुछ मत करना। शेंग कहता है, तो साबित करो कि तुम जाओ को पसंद नहीं करती। वह जिया को चूमने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उनका बेटा आ जाता है। शेंग उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है, लेकिन चेन चेन अपने पिता को ही मारने लगता है। तुम फिर से मेरी मम्मी को तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिया उसे रोकती है। शेंग चेन चेन से पूछता है, क्या तुम झाओ नाम के किसी को जानते हो? चेन चेन झाओ का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, मम्मी क्या झाओ अंकल हमें लेने आए हैं? जिया शेंग समझाने की कोशिश करती है कि वह जो सोच रहा है वह गलत है, लेकिन शेंग उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह जबरदस्ती उसे अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, बताओ, मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि तुमने उस झाओ को कैसे रिझाया था। बाहर से उनका बेटा चिल्लाता है, मम्मी क्या आप ठीक हो? शेंग कहता है, सोच लो, अगर तुम ये दरवाजा खोलती हो तो झाओ की जान की कोई गारंटी नहीं। यह सुनकर जिया चुपचाप शेंग के पास जाकर उसे चूमती है, जिसके बाद वे दोनों अंतरंग हो जाते हैं। इधर सिसी गुस्से में होती है जब उसे पता चलता है कि शेंग ने जिया के लिए क्लब की लड़कियों के साथ क्या किया। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और पूछती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आखिर बात क्या है? सिसी बताती है कि जिया इन दिनों किस तरह के काम कर रही है, यहाँ तक कि उसके एक बेटा भी है। यह सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है, क्योंकि एक समय पर उन्होंने जिया को गोद लिया था। वह कहती है, अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो हमारी बदनामी होगी। उसकी माँ कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी। इधर जिया का बेटा फोटो एल्बम देखते हुए पूछता है, मम्मी ये दोनों कौन है? जिया कहती है, ये वो है जो एक समय पर तुम्हारी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। चेन चेनता है, क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? जिया के पास कोई जवाब नहीं होता। उसी रात जब जिया क्लब हाउस में अपने काम पर थी, वह अपनी माँ को वहाँ देखकर चौंक जाती है। तो उसकी माँ आते ही उसे कसकर एक थप्पड़ मार देती है। वह गुस्से में पूछती है कि जब उसके पिता ने जाते समय उसे इतनी बड़ी रकम दी थी तो फिर वह यह नीच काम क्यों कर रही है? वो फिर रोने लगती है तो जिया उनके गले लग जाती है। लेकिन जब जिया बताती है कि वे पैसे अगले ही दिन चोरी हो गए थे और उसे शेंग के कहने पर क्लब में काम करना पड़ा, उसकी माँ को भी शेंग की हरकतें अजीब लगती हैं। वह जिया को अपना कार्ड देती है ताकि वह शेंग का पूरा कर्ज चुका सके और इस क्लब में काम न करे। वैसे भी शेंग और सिसी की शादी होने वाली है, तो जिया का इस तरह शेंग के घर रहना ठीक नहीं है। जिया अपनी माँ को दिलासा देती है कि उसके और शेंग के बीच कुछ भी नहीं है, वह तो उससे नफरत करता है। रही बात इस नौकरी की, तो वह इस बारे में शेंग से बात करेगी, लेकिन वह अपनी माँ के पैसे नहीं ले सकती। बाद में सिसी वहाँ आकर अपनी माँ से पूछती है, दीदी से बात हुई? उसकी माँ कहती है, हम बेवजह उसे गलत समझ रहे थे, हमारे दिए हुए पैसे तो चोरी हो गए थे। बेचारी ने इन सालों में पता नहीं क्या क्या नहीं सहा होगा, लेकिन असल में उन पैसों की चोरी के पीछे भी सिसी का ही हाथ था। जब उसे पता चलता है कि जिया नहीं बल्कि शेंग ने ही उसे जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है, तो वो हैरान रह जाती है। अगले दिन जिया शेंग के सामने नौकरी बदलने की बात करती है। शेंग भी यही चाहता था, लेकिन तभी उसे झाओ का कॉल आता है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। वह जिया से कहता है, तुम जहाँ और जैसा मैं काम करवाना चाहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। रात को जिया फिर से काम पर आती है और वहाँ झाओ को देखकर चौंक जाती है। अंदर आते ही झाओ उसे गले लगाकर पिछली रात के लिए माफी मांगता है। जिया कहती है, तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलने आना ठीक नहीं है, आगे से कृपया मुझे कॉल भी मत करना। झाओ पूछता है, क्या तुम ये शेंग के लिए कह रही हो? क्या तुम आज भी उससे प्यार करती हो? जिया जवाब देती है, जो भी हो वह मेरा पति है। इस पर झाओ चिल्लाकर कहता है, दुनिया में कौन सा पति अपनी पत्नी से ऐसा काम करवाएगा? वह फिर से जिया से कहता है, अगर तुम शेंग को छोड़ देती हो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे और चेन चेन के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो शेंग ने आज तक नहीं दिया। तभी दरवाजे से तालियों की आवाज आती है। शेंग अंदर आकर कहता है, तो फिर मेरा अंदाजा सही था, क्या तुम पहले से ही इस आदमी के साथ मुझे धोखा दे रही थी? जिया इनकार करती है, लेकिन झाओ कहता है, हाँ मैं जिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी भी तो सिसी से शादी हो रही है, तो फिर जिया को छोड़ क्यों नहीं देते? शेंग हंसकर कहता है, यही सवाल तुम्हें जिया से पूछना चाहिए, आखिर उसने ही मुझसे शादी करनी चाहिए थी। वह जिया को अपनी ओर खींचता है। झाओ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेंग उसे धक्का देकर दूर कर देता है। शेंग झाओ को चेतावनी देता है, मिस्टर झाओ, अगर आप हमारे पति पत्नी के मामलों में दखल न दें तो आपके लिए बेहतर होगा। वह जिया को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन झाओ फिर से उनका रास्ता रोक लेता है। शेंग धीरे से जिया के कान में कहता है, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। तुम भी जानती हो कि जो लोग मेरी बात नहीं मानते उनके साथ मैं क्या करता हूँ। इस आदमी को तुम खुद समझाओगी या मुझे इसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कुछ करना होगा? जिया झाओ से कहती है, कृपया हमें जाने दो। झाओ कहता है, जिया तुम्हें इस जानवर से डरने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हें तलाक नहीं दे रहा तो क्या हुआ, मैं फिर भी केस जीतकर तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करा सकता हूँ। जिया कहती है, आप सिर्फ मेरे क्लाइंट हैं, इसलिए मैं अभी तक आपके साथ थी और भला मुझे अपने पति से डरने की क्या जरूरत है। वह फिर झाओ के सामने शेंग को चूमती है। न केवल झाओ बल्कि शेंग भी यह देखकर चौंक जाता है। जिया कहती है, अब अगर आपको अपना जवाब मिल गया हो तो आप जा सकते हैं। झाओ कहता है, नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम इतने कुछ होने के बाद भी इस आदमी के साथ रहना चाहती हो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जिया उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह कहती है, होश में आओ। झाओ, एक मामूली वकील होकर भला तुम मेरे लिए कितने पैसे जमा कर पाओगे? शेंग तुमसे लाखों गुना अमीर है और तुम चाहकर भी कभी उसके मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। झाओ का दिल ये सुनकर टूट
टूट जाता है और जिया शेंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। शेंग कहता है, लगता है वो आदमी सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। जिया जवाब देती है, मिस्टर शेंग, मैंने अंदर जो कुछ भी कहा था, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि वह झूठ था। मैं आपसे प्यार नहीं करती और न ही भविष्य में कभी करूंगी। जैसे ही आपका कर्ज चुकता हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए यह शहर छोड़ दूंगी। शेंग उसके पास आकर कहता है, ठीक है, तुम पैसे कमाकर जल्द से जल्द मुझसे आजाद होना चाहती हो ना, तो फिर कल शाम ठीक 8 बजे क्लब पहुंच जाना। मुझे यकीन है कल आने वाले मेहमान तुम्हें अच्छी रकम देंगे। शेंग उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली शाम जिया समय पर क्लब आती है, जहाँ शेंग उसकी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ ड्रिंक करता है और फ्लर्ट करता है। तभी उसका पुराना बिजनेस पार्टनर और दोस्त मिस्टर लू वहाँ आता है। शेंग उससे कहता है, आज तुम्हारी खातिरदारी के लिए हमने नई लड़की का इंतजाम किया है, जिसे पैसों की सख्त जरूरत है। लू जिया की तरफ देखता है और कहता है, लगता है तुम्हें अब भी मेरी पसंद अच्छे से याद है। मुझे मासूम लड़कियां बहुत पसंद है। वह जिया के करीब आ जाता है तो जिया घबराकर उससे दूर हो जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वह आदमी सीधा उसे अपना कार्ड थमाकर होटल रूम में चलने का ऑफर देता है। जिया कहती है, मैं ये सब काम नहीं करती, लेकिन वह आदमी जबरदस्ती करने लगता है। यह देख शेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह कहता है, लू, हम इतने सालों बाद मिले हैं, क्या सच में तुम अपने दोस्त के साथ वक्त बिताने की बजाय एक मामूली लड़की के पीछे जाना चाहते हो? लू माफी मांगता है और शेंग के पास आ जाता है, लेकिन जैसे ही शेंग दूसरी लड़कियों के साथ बिजी हो जाता है, लू जबरदस्ती जिया को वहाँ से ले जाने लगता है। जिया मदद के लिए शेंग की ओर देखती है, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं करता। होटल रूम में जिया उससे गुहार लगाती है कि उसे जाने दे, क्योंकि उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा होगा। यह सुनकर लू गुस्से में भर जाता है कि वह एक माँ को अपने साथ ले आया है। बस उधर शेंग को भी यह समझने में देर हो जाती है कि वह अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसने बदले की आग में अपनी ही बीवी को किसी और के साथ भेज दिया। वह दौड़कर होटल रूम पहुंचता है और जिया की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह लू को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, अगर जिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेंग जिया को लेकर अस्पताल जाता है। उसे उनके साथ बिताए हर वो पल याद आने लगते हैं जब जिया उस पर जान छिड़का करती थी। वह आज तक नहीं समझ पाया था कि उन पलों में वह भी बहुत खुश था और न ही कभी अपने प्यार का इजहार कर पाया था। तभी खबर मिलते ही जहाँ वहाँ पहुंच जाता है और गुस्से में शेंग को मुक्का मारकर कहता है, तुम खुद को उसका पति कहते हो? क्या तुम शादी का मतलब भी जानते हो? अगर जिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसकी सजा दिलाकर रहूंगा। शेंग उसे और मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि जिया की हालत बहुत क्रिटिकल है और आगे की ट्रीटमेंट के लिए उसके पति को बॉन्ड पेपर्स पर साइन करने होंगे। शेंग कांपते हाथों से साइन करता है और जिया को आईसीयू में ले जाया जाता है। जाओ, शेंग को वहाँ से धक्का देकर जिया से दूर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शेंग को उसे देखने का कोई हक नहीं। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। शेंग का असिस्टेंट उसके लिए खाना लाता है, क्योंकि इन दिनों उसने कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन शेंग कहता है, मेरी वजह से जिया अस्पताल में है, क्या मैं जीने के लायक हूँ भी? असिस्टेंट कहता है, बॉस, मैंने देखा है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपका गुस्सा आप पर इतना हावी हो जाता है कि आप अपना होश खो बैठते हैं। मेरी मानिए, आपको डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। शेंग को जिया की मुस्कुराहट याद आती है। जब उनकी नई नई शादी हुई थी, जिया पहले से ही उसे पसंद करती थी। शेंग को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह गुस्से का नाटक करता था। आखिर तुम कब तक यूं ही मेरे चेहरे को घूरती रहोगी? तो जिया हंसकर कहती थी, मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, और हंसकर वहाँ से चली जाती थी। प्रेजेंट में जिया का बेटा उसे देखने आता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश पड़ी थी। जाओ के पूछने पर शेंग का असिस्टेंट बताता है कि जिस आदमी ने जिया के साथ ये किया, शेंग ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। साथ ही यह भी कि उन्हें जिया को यहाँ से ले जाने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जाओ कहता है, ये डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जिया होश में आते ही तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहेगी। उधर शेंग फाइनली सिसी को बताता है कि उसने जिया को तलाक देने का फैसला कर लिया है। सिसी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, ठीक है, तो मैं मम्मी पापा से अगले महीने ही हमारी शादी की बात करती हूँ। शेंग फिर जिया से मिलने आता है। वह उसका हाथ थाम कर कहता है, अगर तुम होश में होती तो मुझे यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देती। आखिर मैंने तुम्हें दुख और आंसुओं के अलावा दिया क्या है? फिर वह उसे बताता है कि वह भी उससे प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया, क्योंकि वह प्यार को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहता था। वह बताता है कि उसकी माँ ने उसके पिता को धोखा दिया था, जिससे उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। इस डर से कि वही कहानी उसके साथ दोबारा न दोहराई जाए, उसने अपने ही घर को तबाह कर दिया। लेकिन अब शेंग तय कर लेता है कि जिया को और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, वह उसे इस रिश्ते से आजाद कर देगा। जाओ, जो कि यह सब सुन लेता है, कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। वे दोनों बाहर आकर बात करने लगते हैं। इस बात से अनजान कि न सिर्फ झाओ बल्कि जिया ने भी शेंग की सारी बातें सुन ली। झाओ गुस्से में कहता है, जब जिया को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम उसे छोड़कर सिसी से शादी करना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो कि इन 5 सालों में जिया ने सिसी की वजह से क्या क्या सहा है? शेंग जवाब देता है, जिया और तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने के लिए तुम हो ना? झाओ चौंकर चिल्लाता है, मेरा बच्चा? शेंग भी यह सुनकर हैरान रह जाता है कि जिया पहली बार झाओ से तब मिली थी जब चेन चेन पहले ही 2 साल का था और अब वह 5 साल का होने वाला था। इसका मतलब कहीं चेन चेन उसका बेटा तो नहीं? शेंग भागते हुए घर लौटा है और सीधे चेन चेन से मिलने उसके कमरे में जाता है। वह सोते हुए भी अपनी माँ को पुकार रहा था। तभी शेंग की नजर एक फोटो एल्बम पर पड़ती है, जिसमें उसे चेन चेन के जन्म के दिन की तस्वीर मिलती है। तारीख देकर उसे एहसास होता है कि 5 साल पहले जिया ने उससे झूठ कहा था कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, और वह तो आज तक अपने ही बेटे को नाजायज और जिया को न जाने क्या क्या कहता रहा था। इसी बीच जिया को होश आ जाता है। वह झाओ से कहती है कि अब जब शेंग ने सिसी से शादी करने का फैसला कर ही लिया है, तो वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर यह शहर छोड़कर दूर कहीं जाना चाहती है। वैसे भी वह यही चाहती थी कि शेंग उसे तलाक दे दे। तभी शेंग चेन चेन को उसकी माँ से मिलाने अस्पताल आता है और जिया की बातें सुनकर वहीं रुक जाता है। चेन चेन शेंग से पूछता है, तो आप सच में मेरी मम्मी के हस्बैंड हैं? फिर आप उन्हें हमेशा रुलाते क्यों रहते हैं? शेंग जवाब देता है, क्योंकि मैं कभी एक अच्छा पति नहीं बन पाया। वह अपने बेटे को लेकर घर लौट आता है। राह
रात को चेन चेन चुपके से शेंग के कमरे में आकर उसके पास सो जाता है। शेंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ। चेन चेन कहता है, मम्मी अस्पताल में है ना, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही। इतना कहकर वह झट से सो भी जाता है। शेंग उसके मासूम चेहरे को देखकर सोचने लगता है कि उसकी वजह से उसके बेटे को कितना कुछ सहना पड़ा है। अगले दिन शेंग सिसी के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाता है। सिसी पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? शेंग बिना देखे जवाब देता है, अच्छी लग रही हो। सिसी नोटिस करती है कि वह परेशान है। शेंग माफी मांगते हुए कहता है, क्या करूँ, चेन चेन की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सिसी गुस्से में कहती है, पता नहीं वह किसका पाप है, आखिर तुम उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? यह सुनकर शेंग उस पर चिल्ला उठता है, फिर खुद को संभालते हुए कहता है कि ऑफिस में काम ज्यादा है, इसलिए उन्हें शादी फिलहाल पोस्टपोन करनी होगी। इतना कहकर वह सिसी को वहीं छोड़कर चला जाता है। गुस्से में सिसी जिया से मिलने अस्पताल जाती है। जिया झाओ से कुछ देर के लिए अकेले छोड़ने को कहती है। झाओ के जाते ही सिसी चिल्लाने लगती है, पहले तुम मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीनती हो, और अब जब आखिरकार शेंग मुझसे शादी करने को तैयार है तो तुम फिर उससे मुझसे छीनना चाहती हो। जिया यह सुनकर चौंक जाती है कि शेंग ने शादी पोस्टपोन कर दी है। सिसी धमकी देती है, अगर तुम पीछे नहीं हटी तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर जिया गुस्से में सिसी को थप्पड़ मार देती है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिससे जिया गिर जाती है। तभी झाओ वहाँ आ जाता है। उधर जब शेंग अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है, जिया उसे मैसेज भेजती है कि वह अपने बेटे से मिलना चाहती है। शेंग उसे जिया से मिलाने लाता है। जिया तुरंत चेन चेन से पूछती है, तुम ठीक तो हो? किसी ने तुम्हें डांटा या मारा तो नहीं? चेन चेन हंसकर कहता है, नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गंदे अंकल तो मुझे अपने साथ सुलाते भी हैं और मेरे दोस्तों के पापा की तरह घुड़सवारी भी कराते हैं। यह सुनकर जिया हैरान रह जाती है। बाद में शेंग को अपने असिस्टेंट और अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड से सच्चाई पता चलती है। सिर्फ यही नहीं कि सिसी ने जिया के पैसे चोरी करवाए थे, बल्कि वह पहले से जानती थी कि जिया शेंग के बच्चे की मां बनने वाली है। यहाँ तक कि डिलीवरी के दिन भी उसने जिया और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। ये तो भगवान का शुक्र था कि जिया होश में रहते ही वहाँ से भाग गई थी, नहीं तो शेंग ये सब जानकर दंग रह जाता है। जिया के पिता को जब उनकी पत्नी और सिसी की बातों से पता चलता है कि जिया अस्पताल में है, तो वे तुरंत अपनी बेटी से मिलने आते हैं। 5 साल बाद अपने पिता को देखकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पिता कहते हैं, जिया तुम आज भी हमारी बेटी हो, हमने तुमसे जो कुर्बानी देने को कहा वह गलत था, क्या तुम हमें माफ करके घर वापस आ सकती हो? जिया उनकी बात मान जाती है, लेकिन कहती है, उससे पहले क्या आप मेरे बेटे को अपने साथ रख सकते हैं? जिया के पिता जब अपने पोते को लेने आते हैं तो वे शेंग को भी वह रकम देते हैं जो जिया को उसे चुकानी थी, और साथ ही जल्द से जल्द तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। लेकिन शेंग उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है और तलाक के कागजों पर भी साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि अब उसने फैसला कर लिया था, न तो वह जिया को तलाक देगा और न ही अपने बेटे को खुद से दूर होने देगा। कुछ समय बाद जिया के माता पिता और सिसी उससे मिलने आते हैं। जिया के पिता उसे यह नहीं बताते कि शेंग के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। उसकी माँ उसे पैसे और फ्लाइट की टिकट थमा देती है और कहती है, तुम्हारा इस माहौल में रहना ठीक नहीं है। शेंग जल्द ही सिसी से शादी करने वाला है, तुम्हें भी किसी नए शहर में नई शुरुआत करनी चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जिया कहीं नहीं जाएगी। शेंग आता है और जिया के सामने चेन चेन की DNA रिपोर्ट रखता है। वह कहता है, क्या तुम देखना नहीं चाहती? जिया जवाब देती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारा बेटा है। शेंग गुस्से में पूछता है, तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती थी? इस पर जिया कहती है, क्यों? जब मैं 9 महीने गर्भवती थी तब क्या तुमने सिसी के साथ मिलकर मेरे बच्चे को गिराने की कोशिश नहीं की थी? सिसी चिल्लाकर कहती है, अपनी झूठी बकवास बंद करो। शेंग कहता है, जिया मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम गर्भवती हो, इसी बात पर तो हमारा झगड़ा हुआ था। मैं बच्चा चाहता था लेकिन तुम नहीं, और अब मैं यह भी जान चुका हूँ कि हमारे बीच ये दूरियां और गलतफहमियां किसने पैदा की थी। ये कहते हुए वह सबके सामने सिसी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर शेंग सख्त लहजे में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तुमने जिया को चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि तुम पहले ही उसके साथ इतना कुछ कर चुकी हो, तो इसलिए मैं तुमसे यह सगाई तोड़ रहा हूँ। पुलिस सिसी को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। शेंग जिया को लेकर बाहर जाने लगता है, तभी सिसी चिल्लाती है, एक बार फिर तुमने शेंग को मुझसे छीन लिया। जिया शांत लहजे में कहती है, इन सब के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, मैं नहीं, तुम्हें बस अपने किए की सजा मिल रही है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सिसी अचानक अपने बैग से चाकू निकालकर जिया पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जिया को बचाने की कोशिश में वही चाकू शेंग को लग जाता है। पुलिस आकर सिसी को गिरफ्तार कर लेती है। अब शेंग को होश आता है तो वो देखता है कि जिया ने उनके दोनों हाथों को एक डोरी से बांध रखा है। जिया कहती है, सॉरी, अगर तुम्हें होश आता और मुझे पता ही न चलता तो इसलिए मैंने। शेंग कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही जिया उसे घूंसा मार देती है। कहती है, क्या जरूरत थी चाकू के सामने आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। शेंग कहता है, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जिया जवाब देती है, मैं पहले ही 5 साल तुम्हारे बिना रह चुकी हूँ, अब और नहीं रहना चाहती। शेंग पूछता है, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? जिया कुछ नहीं कहती, लेकिन इनकार भी नहीं करती। तो शेंग कहता है, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अगले दिन जिया झाओ से मिलने जाती है और जिद करती है कि उसे ट्रीट देगी। झाओ मना करता है तो जिया मुस्कुराकर कहती है, मुझे अपने हस्बैंड का पैसा उड़ाने का मौका भी तो दो। झाओ पूछता है, क्या तुम खुश हो? जिया मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू झाओ, आज हम साथ हैं तो वो तुम्हारी वजह से है। झाओ कहता है, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो, जिससे आप प्यार करते हो उसकी खुशी में ही तो आपकी खुशी होती है। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए किया है, लेकिन हाँ, अगर भविष्य में तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। फिर वो बताता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है। जिया उसे उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। जिया वापस शेंग से मिलने आती है। शेंग पूछता है, इतनी सजी धजी कहाँ से आ रही हो? झाओ से मिलने गई थी क्या? जिया कहती है, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे पीछे गार्ड्स नहीं भेजे थे। शेंग फिर पूछता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? वो फिर से तुम पर लाइन तो नहीं मार रहा था? जिया मजाक में कहती है, हाँ, और हम दोनों भागने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर शेंग सीने में दर्द होने का नाटक करता है। जिया घबरा जाती है। फिर शेंग उसे पकड़कर किस करने लगता है और कहता है, मैंने उस वक्त तुम्हें जाने नहीं दिया था और तुम्हें लगता है अब जाने दूंगा। जिया फिर बताती है कि झाओ से क्या बात हुई थी। शेंग फिर से उसे किस करने जाता है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट
असिस्टेंट आ जाता है तो दोनों दूर हो जाते हैं। चैंग गुस्से में अपने असिस्टेंट को घूरता है और वो डर के मारे वापस चला जाता है। शैंग जिया घर वापस आते हैं। उनका बेटा पूछता है, क्या आप फिर से हमें बेसमेंट में लॉक करने वाले हैं? ये सुनकर शैंग एकदम चौंक जाता है। जिया कहती है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हारी गलती है और तुम्हें ही उसे सुधारना होगा। फिर शैंग अपने बेटे से कहता है, नहीं, अब से तुम ऊपर अपने नए कमरे में सो सकते हो, लेकिन आगे से आधी रात को मेरे कमरे में नहीं आ सकते, क्योंकि अब से तुम्हारी मम्मी और मैं साथ में सोने वाले हैं। चेन चेन पूछता है, भला आप मेरी मम्मी के साथ क्यों रहेंगे? चैंग जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरी वाइफ है और मम्मी पापा साथ में ही सोते हैं। चेन चेन ये सुनकर खुशी में चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और कहता है, अब से मेरे पास डैडी भी हैं। इसके बाद शैंग की माँ जिया और शैंग से मिलने आती है। जिया थोड़ा घबरा जाती है। शैंग तुरंत जिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसकी माँ कहती है, मेरे सामने से हटो। शैंग नहीं हटा तो वो जबरदस्ती उसे हटाती है और फिर जिया का हाथ पकड़कर उसे कंगन गिफ्ट करती है। वो जिया से माफी मांगती है उसे गलत समझने के लिए और अतीत में उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए। इसी के साथ जिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है और खुशियाँ वापस आ जाती हैं। फिर जिया शैंग की चोट पर दवा लगाती है और पूछती है, क्या अभी तुम्हें दर्द हो रहा है? शैंग मुस्कुराते हुए कहता है, इससे भी बेहतर दवाई मैं जानता हूँ जो चुटकियों में ये दर्द दूर कर देगी। वो उसे किस करने जाता है। जिया कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? इन सब के लिए तो सारी रात पड़ी है, लेकिन मैं एक पल भी और इंतजार नहीं करना चाहता। वो फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है। जिया कहती है, लेकिन चेन चेन अभी तक सोया नहीं है। शैंग पूछता है, पर वो यहाँ तो नहीं है ना? तभी चेन चेन वहाँ आकर कहता है, मम्मी पापा मैं यही हूँ। अगले दिन जब शैंग ऑफिस का काम कर रहा होता है, जिया उसके पास आती है और उसे उसी तरह निहारने लगती है जैसे तब निहारा करती थी जब उनकी नई नई शादी हुई थी। शैंग कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो वो उसे अपनी ओर खींचकर फिर से किस करने ही वाला होता है कि जिया उसे रोक देती है। तभी शैंग को कुछ याद आता है। वो अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करता है और जिया को दिखाता है कि सुबह सुबह उनके बेटे ने फिर से उसे काट लिया है, क्योंकि उसका कहना है कि शैंग कल रात फिर से उसकी मम्मी को बुली कर रहा था, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। जिया जोर से हंस पड़ती है। तभी उनका बेटा वहाँ आ जाता है और शैंग को उसके साथ खेलते हुए देखकर जिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन दुआ करती है कि उनके इन हंसते खेलते पलों को किसी की नजर न लगे, लेकिन नजर तो लग ही जाती है। अचानक शैंग की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर उसे बताते हैं, आखिर आप अपने परिवार वालों को बताने कब वाले हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है? अगर आपने तुरंत ऑपरेशन नहीं कराया तो आपकी जान भी जा सकती है। शैंग को अपनी बीमारी के बारे में पहले से पता था, फिर भी वो ऑपरेशन कराने से मना कर देता है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन के बाद भी सक्सेस रेट सिर्फ 10% है और वो अपनी याददाश्त भी खो सकता है। इसलिए अगर वो मरने ही वाला है तो वो जिया और अपने बेटे की यादों के साथ मरना चाहता है। जिया वहाँ आती है और पहले की तरह इस बार भी उसके हाथ में डोरी बांधी होती है। शैंग उसे होश में देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इस बार शैंग कहता है, तुम हर बार ये डोरी मेरे हाथ में क्यों बांध देती हो? क्या मैं तुम्हें कोई छोटा बच्चा लगता हूँ? वो डोरी खोलकर फेंक देता है। जिया कहती है, अगर तुम्हें होश आने पर मैं सोती रह जाती तो इसलिए मैंने। शैंग पूछता है, क्यों? मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया क्या तुम सब भूल चुकी हो? जिया कहती है, शैंग तुम ये सब पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? असल में शैंग ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि वो खुद से जिया को दूर कर सके, क्योंकि वो उसे फिर से तकलीफ नहीं देना चाहता था। जिया बोलती है, पता है चेन चेन तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए कितना एक्साइटेड है। शैंग कह रहा है, जिया इन दिनों मैंने हमारे रिश्ते को दूसरा मौका देने की कोशिश की, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का पछतावा था, लेकिन अफसोस हम दोनों इतने सालों से अलग हैं। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए हमें तलाक ले लेना चाहिए। जिया जब चेन चेन की बात करती है तो शैंग कहता है, मैंने बच्चा अपने लिए नहीं चाहा था, मेरी माँ पोते के लिए जोर डाल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बच्चे के लिए मजबूर किया। वैसे भी मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। जिया पूछती है, आखिर क्यों शैंग? जब मैं सब कुछ भूलकर फिर से तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो अब क्यों? शैंग कहता है, क्या वाकई तुम मुझसे प्यार करने लगी हो या तुम्हें बस मेरे साथ सोने में मजा आता है? जिया गुस्से में शैंग को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमने आज ये बात कह दी, लेकिन अगर फिर से ऐसी बात की तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शैंग उसे अपनी ओर खींचकर जबरदस्ती किस करता है और कहता है, मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग रहा, इसे मेरा गुड बाय किस समझ सकती हो? वो फिर उसे खुद से दूर धकेल देता है। शैंग अपने दिल पर पत्थर रखकर जिया को अपनी जिंदगी से जाते हुए देखता है। जिया घर पहुंचती है। बेटा कहता है, मम्मी आपसे कोई मिलने आया है। जिया जब देखती है तो वो पहली बार अपने असली सगे माँ बाप को सामने देखती है और हैरान रह जाती है। असल में जब जिया हॉस्पिटल में थी तब शैंग ने ही उसका DNA टेस्ट करवाया था और उसके असली पेरेंट्स का पता लगाया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी फैमिली शैंग से भी ज्यादा अमीर थी। जिया बचपन में खो गई थी और अब 30 साल बाद उन्हें अपनी बेटी वापस मिली थी। वो जिया से कहते हैं कि अब वो उनके साथ चले। जिया उनसे मिलकर खुश होती है, लेकिन उनके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि अब शैंग ही उसका परिवार है। पर उसके माता पिता उसे अपना नंबर देते हैं और कहते हैं, याद रखना तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। रात को चेन चेन पूछता है, मम्मी हम फिर से इस बेसमेंट में क्यों रह रहे हैं? तभी शैंग आता है और कहता है, क्योंकि मैंने कहा है आज से तुम यहीं रहोगे। वो फिर जिया को तलाक के कागजों पर साइन करने को कहता है, अगर वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इस अंधेरे कमरे में बंद रहे। उनका बेटा फिर से अपनी माँ के लिए शैंग से झगड़ने लगता है। शैंग अपने बेटे के साथ भी बुरा व्यवहार करता है। जिया कहती है, प्लीज शैंग मैं विनती करती हूँ हमारे बेटे के सामने ये सब मत कहो। मुझे पता है कि तुम्हें चेन चेन की परवाह है, नहीं तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तब तुम। शैंग उससे बीच में ही रोकर कहता है, परवाह? मैं तो बस तुम माँ बेटे पर दया कर रहा था, क्योंकि मेरी मंगेतर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और पता नहीं कितनी बार मेरी वजह से भी तुम मरते मरते बची हो। इसीलिए अब तुम्हें और वो पैसे चुकाने के लिए मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने के लिए आजाद हो। जिया कहती है, ठीक है अगर तुमने मन बना ही लिया है तो, लेकिन याद रखना शैंग इस बार अगर तुमने मुझे वापस बुलाया तो मैं फिर भी कभी लौट कर नहीं आऊंगी। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों भारी बारिश में आधी रात को घर से बाहर निकल आते हैं। चेन चेन कहता है, मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। तभी जिया को अपने असली माता पिता की याद आती है और वो उन्हें कॉल करती है।
जिया की माँ गर्म दूध लेकर अपने पोते के लिए आती हैं। वो जिया से पूछती हैं, क्या तुम फिर से उस घर में वापस जाने वाली हो? जिया कहती है, कुछ सामान लेने के लिए कल जाना होगा। उसकी माँ कहती है, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। अगली सुबह शैंग की माँ को डॉक्टर से पता चलता है शैंग धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने वाला है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शाम को जब जिया शैंग के घर अपना सामान लेने जाती है तब शैंग उसके कमरे में उसकी तस्वीर के साथ बैठा होता है। वो जिया को देखकर कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिया कुछ कहे बिना अपना सामान उठाने लगती है। शैंग पूछता है, तुम जा कहाँ रही हो? जिया कहती है, मेरा हाथ छोड़ो शैंग, क्या तुम भूल रहे हो हमारा डिवोर्स हो चुका है। शैंग चिल्लाता है, डिवोर्स? हमने कब डिवोर्स लिया? तब जिया गुस्से में दराज से डिवोर्स पेपर्स निकालती है और उसे थमा देती है। पेपर देखकर शैंग को सर में तेज दर्द होता है। वो आपा खो बैठता है। वो कहता है, तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही हो? बाद में जिया को शैंग की माँ से पूरी सच्चाई पता चलती है और उसकी तो दुनिया ही हिल जाती है। उसे अब समझ आता है कि शैंग उसे तलाक क्यों देना चाहता है। शैंग की माँ कहती है, शैंग को खुद नहीं याद कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। मैं जानती हूँ तुम दोनों का तलाक हो गया है, लेकिन क्या तुम उसके साथ रहकर उसकी देखभाल कर सकती हो? उसे सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। जिया रोते हुए पूछती है, आप चाहती हैं कि मैं शैंग को धीरे धीरे हमारे साथ बिताए हर पल हर याद को भूलते हुए देखूं? सॉरी, पर मुझसे ये नहीं होगा। वो वहाँ से चली जाती है। शैंग उनकी सारी बातें छुपकर सुन लेता है, लेकिन जिया को रोक भी नहीं पाता। पर अगले ही दिन जब शैंग जिया को फिर से उसी हाउसमेट की ड्रेस में देखता है वो हैरान रह जाता। जिया कहती है, माना कि हमारा तलाक हो गया है, पर मेरा कर्जा अब भी बाकी है। जब तक मैं उसे चुका नहीं देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शैंग गुस्से में कहता है, तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? तुम्हें कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए चली जाओ यहाँ से। लेकिन जिया फिर भी कमरा साफ करने अंदर आती है और ये देखकर चौंक जाती है कि शैंग ने शीशे पर जिया से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात लिख रखी थी ताकि वो उन्हें भूल न जाए। लेकिन तभी शैंग आता है और वो शीशा तोड़ देता है। जिया पूछ ही लेती है, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो ये सब क्यों किया शैंग? आखिर तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मुझे खुद से दूर कर सको, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बीमार हो? ये फैसला तो मेरा होना चाहिए था। शैंग कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि गुस्से में मैं कल तुम्हारे साथ क्या करने वाला था? अगर मैं ऐसे ही तुम्हें भूलता गया तो एक दिन मैं तुम्हें और भी ज्यादा चोट पहुंचा सकता हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम और चेन चेन अब मेरे साथ सेफ नहीं हो, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करो। लेकिन तभी जिया अचानक शैंग को किस कर देती है। वो पूछती है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाते? शैंग सिर हिलाकर अना कहता है। तो जिया कहती है, तो फिर तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकते हो? और वैसे भी अब तो हमारा तलाक हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर तुम्हारी देखभाल करूंगी। ये सुनते ही शैंग उसे अपने सीने से लगा लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब जिया शैंग को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, शैंग कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हमारी बहुत सारी यादें खो दी हैं। जिया कहती है, मैं हूं ना तुम्हारी भूली हुई यादें ताजा करने के लिए। बताओ तुम्हें क्या क्या याद है? शैंग कहता है, मुझे हमारी शादी के सिर्फ 3 साल याद है। मुझे ये भी याद है कि कैसे मैंने खुद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार मुझे तुमसे प्यार हो ही गया। और जिया, आज भी मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। उसी वक्त शैंग की माँ चेन चेन को लेकर वहाँ आती है। अब चेन चेन बात करने लगा था, लेकिन तभी शैंग चिल्लाता है, ये बच्चा कौन है और ये तुम्हें मम्मी क्यों बुला रहा है? चेन चेन गुस्से में बोलता है, आप मुझे पहचानने का नाटक कर रहे हैं ताकि मेरी मम्मी को फिर से परेशान कर सकें। शैंग गुस्से में उसे खुद से दूर करता है और गार्ड्स को बुलाकर कहता है, इस बच्चे को बाहर निकालो। जिया चिल्लाती है, शैंग ये हमारा बेटा है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? शैंग कहता है, हमारी शादी को तो बस 3 साल हुए हैं, तो ये बच्चा हमारा कैसे हो सकता है? जिया बताती है, हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मैं 5 साल बाद वापस लौटी हूँ। शैंग की आंखों में हल्की सी पहचान की झलक आती है। वो चेन चेन की तरफ देखता है जैसे पहली बार अपने बेटे से मिल रहा हो। उससे उसका नाम पूछता है और फिर उसे गले से लगा लेता है। रोते हुए माफी मांगता है। अगले दिन जिया और उसकी सास डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अगर शैंग को जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए राजी नहीं किया गया तो वो सब कुछ भूल जाएगा और फिर न उसका इलाज आसान होगा न उसके साथ रहना। जब जिया घर लौटी है तो उसके डैड का असिस्टेंट आता है। वो कहता है, मैम आप बहुत दिन से घर नहीं आई हैं, आपके मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। जिया माफी मांगती है, मैं फिलहाल नहीं आ सकती, लेकिन असिस्टेंट जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश करता है। बेबी शैंग आए जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शैंग उनका आपसे तलाक हो चुका है, मैं उन्हें उनके घर ले जा रहा हूँ। शैंग गुस्से में बोलता है, तलाक? किसने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ? वो जिया को खींचकर अंदर ले जाता है। अंदर वो पूछता है, वो आदमी कौन था? वो तुम्हें साथ क्यों ले जा रहा था? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। जिया कुछ कहने जाती है, लेकिन शैंग बोलता है, पहले तो तुम मुझसे शादी करने की जिद करती थी, अब तुम मुझे तलाक देकर किसी और के साथ जाना चाहती हो? लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे जिंदा रहते मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। वो जिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। बाद में जब जिया डिनर टेबल पर आती है, शैंग उससे वार्न करता है, अगर फिर से किसी आदमी ने तुम्हें छूने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन तभी शैंग कहता है, जिया सिसी को कॉल लगाओ। वो कहती है, वो तो जेल में है। शैंग गुस्से में जिया को ही ब्लेम करता है, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा ताकि वो जेल जाए। जिया चिल्लाती है, तुम मुझे भूल जाओ, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उस लड़की ने हमारे साथ जो किया उसे भूल जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब शैंग जबरदस्ती जिया को लेकर सिसी से मिलने जाने लगता है तब जिया उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। शैंग को तब याद आने लगा है कैसे सिसी ने जिया की जान लेने की कोशिश की थी। थकी हारी जिया वहाँ से जाने लगती है। शैंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहीं बेहोश हो जाता है। बाद में शैंग की माँ और जिया से हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। शैंग की माँ कहती है, बेटा क्या तुम शैंग को माफ कर सकती हो? लगता है शैंग की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द ही उसे ऑपरेशन के लिए मनाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी शैंग को होश आता है।
वो अपनी पत्नी को तो पहचान लेता है, लेकिन जब उसकी माँ उसे पानी देने आती है तो वह कहता है थैंक यू आंटी। ये सुनकर उसकी माँ का दिल टूट जाता है। जिया उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह उसकी माँ है। शेंग अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। वो बच्चों की तरह जिद करने लगता है, प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जिया फिर उसे घर ले आती है। शेंग बहुत देर तक अकेले बगीचे में बैठा रहता है। जब जिया आकर पूछती है तुम किस ख्याल में खोए हो, शेंग कहता है मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैं तुम्हें नहीं भूला, जबकि मेरी सारी यादें धीरे धीरे मिट रही हैं। मुझे आज भी याद है कि तुम शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही थी और हम कितने खुश थे, लेकिन मुझे यह याद नहीं कि हम तलाक क्यों ले रहे थे। जिया बात टालने लगती है, लेकिन शेंग उसे तलाक काज के कागज दिखाता है जो उसे घर से मिले हैं। वह पूछता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो। जिया फिर से उसे सब कुछ याद दिलाती है और उस रिक्वेस्ट करती है कि वह ऑपरेशन के लिए हाँ कर दे, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहती। शेंग मान जाता है, लेकिन कहता है जिया अगर मैं सर्जरी से जिंदा नहीं लौटा तो वादा करो तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगी, फिर से किसी अच्छे इंसान से शादी करोगी, एक ऐसा आदमी जिसकी नाक पर हमेशा गुस्सा ना रहता हो। जिया मुस्कुराकर कहती है तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा गुस्से वाला आदमी दुनिया में कोई और हो सकता है। ये सुनकर शेंग हंस देता है। अगले दिन चेन चेन जो इतने दिन अपने नाना नानी के घर रह रहा था, माँ पापा से मिलने आता है। जिया कहती है तुम्हें याद है ना दादी ने क्या कहा था। चेन चेन कहता है हाँ, उन्होंने कहा था कि डैडी बच्चों की तरह बातें भूल जाते हैं, क्योंकि वो बचपन में बादाम नहीं खाते थे ना। पर आप टेंशन मत लो, मैं उनके साथ अच्छे से पेश आऊंगा। वो सब डिनर पर बैठते हैं। शेंग की माँ कहती है आज तुमसे मिलने तुम्हारा बेटा आया है, पता है वो हूबहू तुम पर गया है। ये सुनकर शेंग भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे अपना बेटा याद नहीं। तभी चेन चेन आकर शेंग के हाथ पर काटा है और कहता है अब याद आया। शेंग को पहली बार चेन चेन से हुई मुलाकात याद आ जाती है। चेन चेन फिर अपनी दादी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। शेंग की नजर बेटे से हटी नहीं। चेन चेन खुद शेंग को खाना परोसता है। शेंग अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करता है। बाद में जब असिस्टेंट चेन चेन को लेने आता है तो वह पूछता है मम्मी आप मेरे साथ आकर कब रहने वाली हैं? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। असिस्टेंट भी शेंग से कहता है मिस्टर शेंग, छह परिवार को बहुत दिन बाद अपनी बेटी वापस मिली है, उम्मीद करता हूँ आप उन्हें जल्दी आजाद कर देंगे। यह सुनकर शेंग को जोर का झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि वह कितना स्वार्थी है जो अपनी खुशी के लिए जिया को अपने पास रखे हुए है, जबकि कुछ ही दिनों में वो उसे भी भूल जाएगा। वो फैसला करता है कि वह जिया को इस रिश्ते से आजाद कर देगा। वैसे भी अगर वो सर्जरी करवाता भी है तो उसकी ज्यादातर यादें चली जाएंगी और वह जिया को और दर्द देना नहीं चाहता। अगले दिन जब जिया शेंग को नाश्ते के लिए बुलाती है तो शेंग कहता है तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो। जिया कहती है तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शेंग कहता है मैंने कभी शादी नहीं की, तुम मेरी पत्नी कहाँ से आ गई, बाहर निकलो। जिया उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग गुस्से में चिल्लाता है सुना नहीं मैंने क्या कहा, निकल जाओ यहाँ से। शोर सुनकर उसकी माँ आ जाती है। शेंग गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। बाद में सब डिनर पर बैठे होते हैं। जब शेंग चिल्ला उठता है ये खाना है ना, इसमें नमक है ना कुछ और। जिया कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना कर लाती हूँ, लेकिन शेंग कहता है अब खाने का मन नहीं है। उसकी माँ कहती है बेटा तुम दवाई ले रहे हो इसलिए तुम्हें यही खाना होगा। शेंग कहता है मैं नहीं खाऊंगा। आप क्या कर लेंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे दवा की जगह जहर दे रही हूँ क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊँ। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जिया उसे रोकर कहती है तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रहे हो, माफी मांगो उनसे। शेंग कहता है तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे जिया के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। उसकी माँ जिया के पास आती है। शेंग कहता है मेरे मामलों में दखल दोगी तो यही होगा। ये सुनकर उसकी माँ उसे जोर का थप्पड़ मार देती है, जबकि उन्होंने आज तक कभी अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया था। वो कहती है जिया से माफी मांगो। शेंग कहता है न ये लड़की मेरी पत्नी है और न आप मेरी माँ, तो मैं आप दोनों की बात क्यों मानूं, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जिया शेंग की माँ डॉक्टर से मिलने जाते हैं और सर्जरी के कागजों पर साइन कर देते हैं। अब और देर नहीं की जा सकती। किसी तरह शेंग को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। शेंग जिया की तरफ देखता तक नहीं। जिया कहती है शेंग भले ही तुम मुझे भूल जाओ और वादा करो कि सही सलामत बाहर आओगे। तभी शेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है जिया हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। जिया हैरान रह जाती है। डॉक्टर शेंग को अंदर ले जाते हैं। जिया समझ जाती है कि शेंग ने उसे भूला नहीं था, बल्कि एक बार फिर उसे खुद से दूर करने के लिए झूठ बोल रहा था। जिया फूट फूट कर रोने लगती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ट्यूमर हटा दिया गया है, लेकिन याददाश्त पर क्या असर हुआ है यह शेंग के होश में आने पर ही पता चलेगा। हाँ, पर वह कुछ भी याद करे या ना करे उसे जबरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना उसकी हालत बिगड़ सकती है। बाद में जब शेंग को होश आता है जिया उससे मिलने जाती है। शेंग पूछता है आप कौन है। जिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच में शेंग अब उसे भूल चुका है। वो अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराकर कहती है मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, इस शहर से गुजर रही थी, तुम्हारी तबीयत का सुना तो मिलने चली आई। शेंग कहता है सॉरी वो क्या है ना, मुझे पुराना कुछ याद नहीं, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर बैठो। जिया मुस्कुराकर कहती है उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम अपना ख्याल रखना। वो जाने लगती है। शेंग कहता है रुको। जिया के कदम थम जाते हैं। उसके मन में आशा की एक नई किरण जग जाती है। क्या उसे कुछ याद आया, लेकिन शेंग कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना है। और जिया उसकी लाइफ से चले जाने का फैसला लेती है। जिया अपने मॉम डैड के साथ उनके घर रहने लगती है। वो उनसे कहती है भला मेरे लिए इतने कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी। उसके डैड कहते हैं इतने साल जो हम तुम्हारे लिए नहीं कर पाए, अभी तो हमें करने का मौका दो, आखिर तक हमारे खानदान की इकलौती बेटी हो। उसकी माँ तो फिर से उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके डैड कहते हैं अब इतने खुशी के दिन में रोना बंद भी करो, देखो हमारा पोता भी आ गया है। चेन भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो पूछता है मम्मी क्या डैडी हमारे साथ नहीं रहेंगे। जिया बोलती है नहीं, डैड कुछ काम से अब्रॉड गए
गए हैं और इसलिए हम दोनों अब से नाना नानी के घर रहने वाले हैं। इधर शेंग भी फाइनली घर वापस लौट आता है और उसे किसी चीज को देखकर भी कुछ याद नहीं आता। असिस्टेंट जब उसे बेडरूम की ओर ले जाने लगता है, शेंग उसी कमरे के सामने रुकने के लिए कहता है जहाँ जिया और उसका बेटा रहा करते थे। वो पूछता है ये किसका कमरा है? असिस्टेंट कहता है कोई नहीं, बस खाली पड़ा है। तो शेंग कहता है मुझे अंदर लेकर चलो। उसका असिस्टेंट घबराने लगता है कहीं जिया की कोई चीज गलती से छूट न गई हो। वो अंदर जाते हैं तो असिस्टेंट राहत की सांस लेता है। शेंग को एक अजीब सा एहसास सताने लगता है, मानो वो कुछ बहुत अनमोल चीज भूल रहा हो। और तभी उसकी नजर नीचे पड़ी एक फोटो पर पड़ती है जो जिया और चेन चेन की थी। वो सोचता है आखिर मेरी पुरानी दोस्त की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है, कहीं हम दोस्त से बढ़कर तो नहीं थे। तभी उसके सिर में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। शेंग के पूछने पर असिस्टेंट कहता है इनका नाम जिया है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। तो शेंग चिल्लाता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो? ठीक है तो मैं खुद ही पता लगा लूंगा। इस तरफ जिया के घर एक बहुत ही मशहूर फैशन डिजाइनर आता है जिनका नाम मिस्टर हान है। जिया की माँ कहती है जिया तुम बचपन से फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी ना, अब समय आ गया है अपने सपनों को उड़ान देने का। लेकिन मिस्टर हान कहते हैं मैं ऐसे ही किसी को अपना स्टूडेंट बनने का मौका नहीं देता हूँ अगर उसमें टैलेंट ना हो तो जिया यही प्रूव करने के लिए उनके सामने ही उन्हें एक ड्रेस डिजाइन करके दिखाती है। मिस्टर हान उसे देखकर दंग रह जाते हैं, अरे तुम तो जीनियस हो, तुम अभी तक कहाँ थी? और उसे अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए मान जाते हैं। इनफैक्ट अगले ही दिन उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर भी दे देते हैं। अगले दिन जिया मिस्टर हान के साथ उनकी कंपनी आती है और हान सबसे उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, ये मिस सन्नी मेरी स्टूडेंट है और आज से इसी कंपनी में काम करेगी। असल में एनी तो वही नाम है जो उसके मॉम डैड ने जिया के जन्म पर उसे दिया था। वहाँ मौजूद लड़कियां बातें करने लगती हैं। मिस्टर हान तो इस तरह किसी को अपना स्टूडेंट बनाते नहीं है, जरूर इस लड़की ने किसी और तरीके से मिस्टर हान को अपने जाल में फंसाया होगा। जिया जैसे ही काम पर बैठती है उसकी कॉलीग्स उसे फालतू का बहुत सारा काम सौंप देती हैं। जिया या बिना कोई कंप्लेंट किए खुशी खुशी काम में लग जाती है। इधर शेंग घर का कोना कोना छान लेता है पर उसे जिया के बारे में कहीं से कुछ और नहीं मिलता। तभी उसकी माम घर आती है जब शेंग गुस्से में अपने असिस्टेंट को जॉब से निकालने की बात कर रहा होता है। उसकी माँ कहती है शेंग क्या तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारा असिस्टेंट होने के साथ साथ तुम्हारा बचपन का दोस्त भी है, आखिर बात क्या है? तो शेंग अपनी माँ को जिया की तस्वीर दिखाता है। वो समझ जाती है और शेंग से झूठ बोलती है ये तो जिया है, इसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मैंने इसे गोद लिया था, इसलिए वो कुछ वक्त हमारे साथ इस घर में रही थी, बस इसलिए ये फोटो शायद गलती से गिर गया होगा, लेकिन अब वो अब्रॉड चली गई है। शेंग पूछता है क्या सच में मेरा उससे कोई और रिश्ता नहीं? उसकी माँ कहती है और नहीं तो क्या, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। वो फिर अपने बेटे से शाम को एक फैमिली फ्रेंड के घर डिनर पर चलने को कहती है। इधर ऑफिस में एक लड़की अपनी कॉलीग से बात कर रही थी। सुना है मिस्टर हान के दोस्त मिस्टर जाओ अब्रॉड से आज वापस लौटने वाले हैं। और तभी मिस्टर जाओ वहाँ उनके बॉस के साथ आ जाते हैं। वो लड़कियां तो उनकी दीवानी थी पर जाओ वहाँ आते ही चिल्लाते हैं जिया तुम यहाँ। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लड़कियां ये देखकर जेलस फील करती हैं। जाओ कहता है सॉरी मुझे तुम्हें जिया नहीं एनी कहना चाहिए ना, उन दोनों की तो बातें ही खत्म नहीं होती। तभी उसका दोस्त आकर जाओ को जिया से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। तो जिया और जाओ हंसने लगते हैं और बताते हैं कि जाओ तो जिया को उससे भी ज्यादा अच्छे से जानता है। मिस्टर हान फिर जाओ को लेकर वहाँ से ले जाने लगते हैं तो जाओ चिल्लाता है क्या तुम रात को फ्री हो, क्या मेरे साथ लंच पर चलोगी? जिया हंसकर हाँ कहती है और इसी वजह से कुछ लड़कियां आकर जिया को बुली करने लगती हैं। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? मिस्टर हान क्या कम थे, अब तुम मिस्टर जाओ पर भी डोरे डाल रही हो। वो जिया पर पानी का ग्लास फेंकती हैं पर जिया इस बार चुप नहीं रहती, वो भी उनके साथ वही सुलूक करती है और उनके बातों का अच्छा और करारा जवाब देती है। इधर जाओ को जिया मैसेज करके बताती है कि वो घर जा रही है इसलिए उसके साथ लंच पर नहीं जा पाएगी। जाओ सैड होकर कहता है जिया लंच पर नहीं आ पाएगी, अब तुझे ही मेरे साथ लंच पर चलना होगा। मिस्टर हान पूछते हैं सच सच बता क्या तू उसे पसंद करता है? जाओ कहता है क्या ये इतना ऑब्वियस है? हाँ मैंने बहुत सालों से उसका इंतजार किया है। तभी हान को ऑफिस से फोन आता है और सीसीटीवी कैमरा से उन दोनों को पता चलता है आखिर जिया के साथ ऑफिस में क्या हुआ था। लिली अब भी ऑफिस में बखेड़ा कर रही थी जब हान वहाँ आकर लिली को जॉब से फायर कर देते हैं। सब लोग उससे सवाल करते हैं कल की आई लड़की के लिए आप ऑफिस की सबसे पुरानी एम्प्लॉई को जॉब से निकाल रहे हैं। तब जाओ कहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो उस बात का फायदा उठाए और दूसरों को बुली करे। हान कहता है वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि जी फैमिली तुमसे डील करे? सब लोग फिर ये जानकर शॉक्ड हो जाते हैं कि एनी उर्फ जिया शहर की सबसे अमीर खानदान की बेटी है। इस तरफ विनी अपने मॉम डैड से पूछती है क्या शेंग सच में आज डिनर पर आने वाला है? उसके पेरेंट्स कहते हैं उम्मीद तो है और सुना है उसकी याददाश्त भी जा चुकी है, यही तुम्हारे पास अच्छा मौका है उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने का। इतने में शेंग अपनी मॉम के साथ उनके घर डिनर पर आ जाता है। विनी के पेरेंट्स उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो शेंग विनी से पूछता है क्या तुम्हारे पुराने कोई खराब रिकॉर्ड्स है? विनी कार करती है तो शेंग कहता है फिर ठीक है तो मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। सब लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। विनी के डैड पूछते हैं क्या तुम्हें हमारी बेटी से पहली नजर में ही प्यार हो गया? शेंग कहता है शादी के लिए प्यार की जरूरत नहीं और हमें मिलाने का यही तो मकसद था ना, तो वक्त जाया क्यों करना? अब जब बात पक्की हो गई है तो आई होप मुझे डिनर पर रुकने की जरूरत नहीं। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो ऑफिस जा रहा है क्योंकि उसे बहुत सारा काम है। शेंग वहाँ से चला जाता है और विनी भी ठान ही लेती है वो शेंग को अपने प्यार के जाल में फंसा कर ही रहेगी। इधर चेन चेन अपनी माँ से पूछता है मम्मी नानी बता रही थी आज ऑफिस में एक आंटी आपको बुली कर रही थी और आपने भी उन्हें करारा जवाब दिया, पर आप ही तो कहती थी ना लोग हमारे साथ बुरा करें उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। जिया कहती है हाँ मैंने कहा था, पर अगर लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे तो उन्हें उनकी जगह दिखाना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तभी मेड आकर जिया को बताती है आपसे मिलने मिस्टर हान और जाओ आए हैं। जिया कहती है उन्हें अंदर भेजो। हान तो जिया को खुशखबरी देने आया था, उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस फैशन शो के लिए सिलेक्ट हुई है, यही नहीं बल्कि बेस्ट फैशन डिजाइनर ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन में उसका नाम भी आने वाला है। जिया कहती है मिस्टर हान ये सब आपकी गाइडेंस के बिना मैं कर नहीं पाती। तभी जाओ की नजर
नजर चेन चेन पर पड़ती है और वो भी अंकल जाओ कहकर उनके गले लग जाता है। चेन चेन कहता है, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। जाओ फिर जिया से कहता है, क्या आप चेन चेन के खातिर तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो। देखते देखते अवार्ड शो का दिन आ जाता है जहाँ शेंग और विनी भी आते हैं क्योंकि विनी एक फेमस एक्ट्रेस है। विनी मीडिया वालों के सामने शेंग को किस कर देती है। शेंग शॉक्ड रह जाता है और तभी वहाँ जिया भी अपने डैड के साथ आ जाती है। लोग विनी को भूलकर जिया से मिलने चले जाते हैं। 1 साल बाद जिया और शेंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। शेंग उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है और उसके करीब आते ही उसे जिया कहकर पुकारता है। जिया कहती है, जी आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा नाम जिया नहीं एनी है। वो अपने डैड के साथ वहाँ से जाने लगती है पर शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया के डैड कहते हैं, मिस्टर शेंग आखिर ये क्या बदतमीजी है, अपनी फियांसे के सामने आप मेरी बेटी का हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। वो फिर शेंग को रास्ते से हटाकर जिया को लेकर अंदर चले जाते हैं। अंदर अपने वेटिंग रूम में जिया अब भी शेंग के बारे में ही सोच रही थी जब अचानक शेंग फिर से उसके सामने आ जाता है। जिया कहती है, कहीं आप रास्ता तो भटक नहीं गए हैं। शेंग कहता है, नहीं मैं आपसे ही बात करने आया हूँ। जिया कहती है, हम एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है तो मैं आपसे बात क्यों करूँ। वो वहाँ से जाने लगी थी पर शेंग उसे रोकर पूछता है, क्या सच में तुम जिया नहीं हो, क्या 1 साल पहले तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने नहीं आई थी। जिया कहती है, जी नहीं, अक्सर एक जैसे दिखने वाले दुनिया में कई लोग होते हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, इसलिए प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। इतने में वहाँ जाओ आ जाता है और शेंग को जिया का हाथ छोड़ने के लिए कहता है। शेंग के पूछने पर कि आखिर वो कौन है, जाओ कहता है, मैं एनी का बॉयफ्रेंड हूँ। जो सुन शेंग मन ही मन सोचता है, आखिर क्यों जब उन दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसे ये सुनकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जाओ कहता है, अगर आपका मेरी गर्लफ्रेंड को हैरास करना हो गया हो तो बता दूं, बाहर आपकी फियांसे आपको ढूंढ रही है। शेंग जिया से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तब जाओ जिया को कहता है, आई एम सॉरी, अगर मैंने अभी कोई लाइन क्रॉस की हो तो जिया तुम बस मेरी मदद कर रहे थे इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाओ कहता है, लेकिन जिया ये भी सच है कि मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो। जिया जवाब में बस ये कहती है, प्लीज जाओ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। तो जाओ चुपचाप वहाँ से चला जाता है और दूर से उसे देख यही सोचता है कि भगवान ने जब उसे दूसरा मौका दिया है तो वो इस बार जिया को खोना नहीं चाहता। डिनर पार्टी के दौरान भी जब जिया जाओ के साथ होती है, शेंग की नजरें उसी पर अटकी थीं। तंग आकर उसकी फियांसे उससे पूछ ही लेती है, तुम शादी मुझसे करने वाले हो और तब से दूसरी लड़की की तरफ देखे जा रहे हो। शेंग कहता है, गलत मत समझो, वो क्या है ना, उसका चेहरा बस थोड़ा जाना पहचाना है। तभी मिस्टर हान आकर सबके सामने अनाउंस करते हैं कि उनकी स्टूडेंट एनी ने बहुत ही कम समय में बेस्ट फैशन डिजाइनर का खिताब जीता है और इसी खुशी में वो अपना अगला ब्रांड अपनी स्टूडेंट यानी कि एनी के नाम से लॉन्च करने वाले हैं। ये सुनना केवल जिया बल्कि जाओ भी शॉक्ड हो जाता है जबकि बाकी सब जिया के लिए तालियां बजाते हैं। इसी पार्टी में लोगों से छुपते हुए लिली भी आई हुई थी जो कि जिया से बदला लेने के लिए उस पर अटैक करने ही जा रही थी, जो शेंग नोटिस कर लेता है और इससे पहले कि जिया को चोट लगती शेंग आकर उसे बचा लेता है। सब लोग ये देख शॉक्ड हो जाते हैं और शेंग सोचने लगता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मानो ठीक इसी तरह मैंने पहले भी इसकी जान बचाई हो। जिया अपने डैड को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। इतने में शेंग बेहोश हो जाता है और उसका असिस्टेंट उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ लिली को पकड़ लेता है जो अब भी जिया को भला बुरा बोल रही थी। आखिर उसकी वजह से उसे नौकरी से निकाला जो गया था। जिया कस के उसे चांटा लगा देती है और कहती है, अगर शेंग को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो सुन लिली पागलों की तरह हंसने लगती है और मिस्टर हान और जाओ से कहती है, देख रहे हैं लगता है जिस लड़की को आप दोनों पसंद करते हैं वो तो किसी और आदमी को ही प्यार करती है। मिस्टर हान कहता है, अपना मुंह बंद रखो और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जिया शेंग से मिलने वहाँ से जाने लगी थी पर जाओ उसे रोकता है तो जिया जाओ का हाथ छुड़ाकर वहाँ से जा रही थी पर तभी विनी वहाँ आकर उसे कहती है, मैं नहीं जानती तुम्हारा शेंग के साथ पुराना क्या रिश्ता था लेकिन अब वो मेरे मंगेतर हैं और आज तुम्हारी वजह से वो हॉस्पिटल में है, इसलिए प्लीज मेरे शेंग से दूर रहो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हान कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिया कहती है, उसकी जरूरत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जिया के वहाँ से चले जाने के बाद झाओ हां को एक पंच मार देता है। हान चिल्लाता है, क्या तू पागल हो गया है। झाओ कहता है, हाँ पागल ही था जो मैंने अपनी फीलिंग्स तेरे साथ शेयर की। तू सबके सामने जिया का हाथ पकड़कर उसके नाम से ब्रांड ओपन कर रहा है, अब भी कहेगा कि वो तेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट है। हान की चुप्पी ही उसका जवाब दे देती है। जाओ कहता है, आखिर क्यों, तू जानता था ना कि मैं जिया को लेकर कितना सीरियस हूँ। हान उदास होकर कहता है, भला इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों तू भी जानता है और मैं भी कि वो हम दोनों में से किसी को प्यार नहीं करती है। तो जाओ गुस्से में उससे ये कहकर चला जाता है कि आखिर तू जिया की लाइफ के बारे में जानता ही क्या है और भले वो मुझे प्यार करे या ना करे, मैं उसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए बस यही काफी है। इधर जिया घर आकर अपने डैड से पूछती है, आखिर क्यों डैड, जब शेंग को मैं याद ही नहीं हूँ तो उसने मेरे लिए अपनी जान जख्म में क्यों डाली। तो उसके डैड के पास कोई जवाब नहीं होता और उसका दिल बस एक बार शेंग को देखने के लिए तड़पने लगता है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है और सीधा शेंग से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है पर एक बार फिर उसके कदम रुक जाते हैं जब वो शेंग के साथ उसकी मंगेतर विन्नी को देख लेती है और वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। इधर शेंग को भी धीरे धीरे पुरानी सारी बातें याद आने लगी थी और वो बेहोशी में ही जिया का नाम पुकारने लगता है जो विन्नी सुन लेती है और सोचती है, आखिर ये जिया कौन है। एक बार फिर शेंग सपने में जिया को अपने पास देखता है पर जैसे ही वो उसे छूने जाता है वो गायब हो जाती है और शेंग को फाइनली होश आता है। उसकी माँ पूछती है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। शेंग कहता है, सच बताओ माँ, अगर जिया मेरी सच में कुछ नहीं लगती तो क्यों बार बार सपनों में मुझे वही दिखाई देती है। तो उसकी माम फाइनली शेंग को सारी सच्चाई बताती है, यहाँ तक कि ये भी कि उसका एक बेटा है जिसे वो दोनों कई दिनों तक नाजायज समझते रहे और जिया को भला बुरा बोलते रहे। देखा जाए तो शेंग की वजह से ही जिया को क्या कुछ नहीं देखना पड़ा है और इसीलिए उसने उसे डिवोर्स दिया था ताकि वो उसे भूलकर अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। इतना कुछ जानने के बाद एक बार फिर शेंग खुद
उससे नजरें नहीं मिला पाता। उसे खुद से याद आता है कि इस तरह शेंग ने उसे दिन में नौकरानी और रात को उसके क्लब में काम करने के लिए कहा था। शेंग के सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो एक बार फिर बेहोश हो जाता है। फाइनली होश आने पर शेंग का असिस्टेंट कहता है, बॉस सच कहूँ तो आप सर्जरी के बाद से बहुत बदल से गए हैं। शेंग पूछता है, क्यों? क्या मैं पहले तुमसे और भी नफरत किया करता था? असिस्टेंट कहता है, बॉस ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है पहले आप बात बात पर बहुत भड़क जाते थे, गुस्सा हमेशा आपके नाक पर रहता था, लेकिन अब आप में बहुत ठहराव आया है। अब जब आपको भी सब कुछ याद आ ही गया है तो आप जिया को वापस क्यों नहीं ले आते हैं? शेंग कहता है, मैंने उससे इतना दुख दिया है, मेरी उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं है, और जब उसने एनी बनके अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने का फैसला किया ही है तो मैं और उसकी लाइफ में दखल नहीं देना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है, पर बॉस अगर भगवान ही आपको दूसरा मौका देना चाहे तो? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। असिस्टेंट फिर बताता है, उनकी कंपनी ने सेरेमनी के लिए जो फैशन डिजाइनर हायर किया है वो और कोई नहीं जिया ही है, और वो अगले हफ्ते उसके ऑफिस उसका माप लेने आने वाली है। कुछ ही दिन बाद शेंग डिनर पर अपने एक बिजनेस पार्टनर से मिलता है। वो कहते हैं, मिस्टर शेंग, आप तो रातों रात फेमस हीरो बन गए हैं, सुना है आपने मिस एनी की जान बचाई, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, यहाँ तक कि वो फिर बाद में होने वाले जाओ और हाँ के बीच की फाइट की वीडियो भी दिखाता है। वो कहते हैं, मिस्टर शेंग, लगता है मिस एनी के कई दीवाने हैं, अगर आप भी उन्हें पसंद करते हैं तो आपको और देरी नहीं करनी चाहिए। इधर जिया अपने बेटे को फोटो देखते देखते मिस्टर हान के साथ उसी डिनर पार्टी के लिए निकली थी, जब हान उसके बेटे की तस्वीर देखकर मजाक में कहता है, तुम अपने बेटे को ठीक से खिलाती नहीं थी क्या? वो 6 साल का होने के बावजूद 4 साल का क्यों लगता है? जिया ये सुन हर्ट हो जाती है और बोल ही देती है, मिस्टर हान, कब किससे क्या बोलना चाहिए, लगता है आपको इस बात की तमीज बिल्कुल नहीं है। जहान कहते हैं, इसलिए तो मैं पिछले 1 साल से एक लड़की को पसंद करता हूँ, पर अभी तक उससे इजहार भी नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हें चैन चैन के डैड के बारे में कभी कोई बात करते हुए नहीं सुना। तब जिया उन्हें बता ही देती है कि मेरा उसके डैड से डिवोर्स हो गया है और मेरे एक्स हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शेंग है। ये सुन हान शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों डिनर के लिए होटल आते हैं। हान कहता है, जिया, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज हम जिससे मिलने वाले हैं वो मिस्टर शेंग ही है, अगर तुम वापस चलना चाहती हो तो। जिया कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उसे मैं याद नहीं हूँ और हम यहाँ सिर्फ बिजनेस की बात करने आए हैं। वो दोनों अंदर आते हैं तो एक बार फिर शेंग अपनी नजरें जिया से हटा नहीं पाता। मिस्टर हान कहता है, मिस्टर शेंग, क्या आप एनी की तरफ घूरते ही रहेंगे या बिजनेस की बात भी करेंगे? शेंग कहता है, वो क्या है ना, एनी की शक्ल मेरे एक पुराने दोस्त से मिलती है। जिया फिर कहती है, अब हम देरी न करके बिजनेस की बात करें, मुझे यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने भी जाना है। वो सब बैठकर फिर बिजनेस की बात करने लगते हैं। शेंग का पार्टनर जिया से कहता है कि मिस्टर शेंग का सूट की मेजरमेंट्स लेने के लिए वो आगे आए, लेकिन हान बीच में बोल पड़ता है, मिस्टर शेंग के फियांसे को अगर ये अच्छा न लगा तो इसलिए जिया नहीं, उनकी मेजरमेंट्स लेने के लिए कल मैं चला जाऊंगा। शेंग कहता है, मिस्टर हान, क्यों ना हम ये काम उसी डिजाइनर को करने दें जिसे हम हायर करना चाहते हैं, और हाँ, मेरी फियांसे क्या सोचेगी इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, पर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इतना ही हॉट और अट्रैक्टिव हूँ कि आपकी स्टूडेंट को मुझसे प्यार हो जाएगा? हान गुस्से में उठ खड़ा होता है। इससे पहले बात और बिगड़ती, जिया उन्हें शांत रहने को कहती है और शेंग की मेजरमेंट्स लेने के लिए मान जाती है। हान फिर जिया को डिनर सर्व करता है और शेंग उसे ऐसे घूर रहा होता है मानो उसे जिंदा ही गाड़ देगा। हान सोचता है, मिस्टर शेंग की याददाश्त चली गई है तो वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? शेंग का पार्टनर डील फाइनलाइज होने की खुशी में चीयर्स करता है। हान कहता है, लेकिन मिस्टर शेंग तो हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें ड्रिंक करना चाहिए, ऐसे लगता है आप हॉस्पिटल के रेगुलर कस्टमर हो गए हैं। जिया साइड से कहती है, मिस्टर हान, प्लीज शेंग को उकसाइए मत। तभी शेंग कहता है, जी नहीं, मैं इतना भी कमजोर नहीं, ड्रिंक के लिए मैं एकदम फिट हूँ। इनफैक्ट वो फिर हान को ड्रिंक्स के लिए चैलेंज कर देता है। शेंग को फिर याद आता है कि किस तरह उसने कभी जिया को ड्रिंक के लिए फोर्स किया था, इसलिए वो उसकी ग्लास भी छीन लेता है और जिया को ड्रिंक नहीं करने देता। शेंग और हान इतना ड्रिंक कर लेते हैं कि जिया बीच में बोल ही देती है, बस बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। अब क्योंकि हान बहुत ड्रंक था, शेंग का पार्टनर अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो उसे घर छोड़ दे और शेंग के असिस्टेंट को कहता है कि वो जिया को घर ड्रॉप कर दे। वो दोनों बाहर आते हैं तो जिया शेंग के असिस्टेंट से कहती है, मुझे घर ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। और तभी शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम तो मेरी वाइफ हो, मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? जिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और तभी शेंग अचानक उसे किस कर देता है। जिया चिल्लाती है, मिस्टर शेंग, क्या आपको होश भी है? आप क्या कर रहे हैं? शेंग कहता है, क्यों? मैं अपनी वाइफ को किस करके कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या तुम अब भी ये कहोगी कि तुम मेरी जिया नहीं हो? इससे पहले वो और कुछ कह पाता, शेंग की तबीयत और बिगड़ जाती है। जिया को तब उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि शेंग को सब कुछ याद आ गया है। जिया पूछती है, तो फिर उसने सबके सामने कुछ कहा क्यों नहीं? असिस्टेंट कहता है, मैडम, क्योंकि वो अपने के पर बहुत शर्मिंदा है और आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। जिया कहती है, पर अब तो उसकी मंगेतर भी है, इसलिए हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही सही होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर लौटने पर जिया झाओ को बाहर देखकर पूछती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई घर पर नहीं है? झाओ कहता है, तुम्हारे मम्मी पापा चेन चेन के साथ खेल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया था। जिया पूछती है, बताओ फिर क्या बात है? और उस दिन पार्टी के बाद से तुम कहाँ गायब हो गए थे? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? झाओ कहता है, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं क्या तुम आज भी शेंग से प्यार करती हो? तब जिया उसकी बातों का जवाब तो नहीं देती, लेकिन बताती है कि शेंग की याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन अब वो वापस से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। वो अपनी मंगेतर के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है, तो मैं भी एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे डेट करोगे? झाओ को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, जो बात वो बरसों से कहना चाहता था वही अब खुद जिया कह रही थी। जिया कहती है, मैं तुम्हें प्यार तो नहीं करती, लेकिन तुमने शुरू से मेरी और चेन चेन की जितनी केयर की है उसके लिए मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अब भी पसंद करते हो तो? झाओ खुशी में चिल्ला उठा है, पसंद? तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और यही सुनने के लिए तो मैं बरसों से तरस रहा था। इस तरफ शेंग की मंगेतर को अपने आदमी से जिया की
की असली पहचान पता चलती है कि वो शेंग की एक्स वाइफ है और एनी ही जिया है। अब क्योंकि शेंग ने अपनी एक्स वाइफ की जान बचाई जबकि वो उसे भूल चुका था, विन्नी शेंग की मंगेतर पता लगाने को कहती है कहीं शेंग की याददाश्त वापस तो नहीं आ रही। अगले दिन जैसे ही जिया घर से निकलती है, शेंग को वहाँ देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। जिया पूछती है, आप यहाँ? शेंग कहता है, हाँ कल वो मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। अगर मैंने आपके साथ गलत बर्ताव किया हो तो मैं बस उसके लिए माफी मांगने आया था। वो फिर जिया का हाथ पकड़कर कुछ और भी पूछने जा ही रहा था, तभी झाओ पीछे से कहता है, मिस्टर शेंग आप सुबह सुबह मेरे मंगेतर के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? वो आकर जिया का हाथ शेंग से छुड़ा लेता है। जिया कहती है, मिस्टर शेंग अगर आपका माफी मांगना हो गया हो तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे मंगेतर को कोई गलतफहमी हो। शेंग शॉक्ड हो जाता है। मंगेतर? झाओ कहता है, हाँ जिया अब मेरी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मंगेतर है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। वैसे आप हमारी शादी में आएंगे ना? शेंग का दिल ये सुनकर टूट जाता है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि उसे कोई जरूरी काम है, लेकिन फिर मुड़कर जिया से पूछता है, आप कल मेरे ऑफिस आ रही है ना? जिया हाँ कहती है। आखिर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन जो किया है। अगले दिन फिर शेंग का असिस्टेंट जिया को शेंग के ऑफिस तक छोड़ देता है, जहाँ शेंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जिया शेंग को अपना कोट उतारने को कहती है ताकि वो उसकी मेजरमेंट्स ले सके, और तभी वहाँ शेंग से मिलने उसकी मंगेतर आ जाती है। असिस्टेंट कहता है, मिस बॉस के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्हें अभी कोई डिस्टर्ब न करे। विनी चिल्लाती है, मैं उसकी मंगेतर हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकोगे? असिस्टेंट, मिस बॉस ने आपको भी अंदर जाने से मना किया हुआ है। विनी कहती है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर जिया जब शेंग की माप लेती है, शेंग जानबूझकर उसकी कोई मदद नहीं करता ताकि जिया उसके और भी करीब आना पड़े, और जैसे ही वो उसके करीब आती है, शेंग उसे अपने गले से लगा लेता है। जिया चिल्लाती है, मिस्टर शेंग ये क्या बदतमीजी है? शेंग कहता है, तुम जानती हो मुझे सब कुछ याद आ गया है, फिर भी तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो मानो मैं कोई अजनबी हूँ? जिया कहती है, क्योंकि अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही हैं। पुरानी बातें याद करके क्या फायदा जब वो सब बीत चुका है, और वैसे भी अब हम दोनों की जिंदगी में कोई और है, इसलिए उनके खातिर हमारा ना मिलना ही सही है। लेकिन शेंग ये सुनकर गुस्से में जिया को जबरदस्ती किस करने लगता है, तो जिया उसे कस के एक छांटा मार देती है। क्या तुम पागल हो गए हो? जिया कहती है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। शेंग चिल्लाता है, हाँ मैं जानता हूँ कि हमारा साथ रहना गलत है, लेकिन मैं जो तुम्हें भुला नहीं पा रहा उसका क्या? वो फिर उसका हाथ पकड़कर विनती करता है, जिया क्या तुम फिर से मेरी लाइफ में वापस नहीं आ सकती? मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। जिया पूछती है, और जाओ का क्या? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए उस इंसान को छोड़ दूं जिसने बार बार मुझे और मेरे बेटे को तब संभाला है जब तुमने हमारी कदर नहीं की? नहीं शेंग, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि कम से कम मुसीबत आने पर वो मेरी रजा लिए बिना ही मुझे छोड़ने का फैसला तो नहीं करेगा जैसे तुमने किया था। वो फिर शेंग का हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। बाहर उसकी मुलाकात विनी से होती है, जो उससे कहती है, सुना है जाओ के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, तो फिर तुम यहाँ मेरे मंगेतर पर डोरे क्यों डाल रही हो? जिया कहती है, अगर आपको मेरे यहाँ होने से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो अपने अंदर आकर अपनी मंगेतर को मना क्यों नहीं किया? विनी कहती है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अब मुझे ये तुमसे सीखना होगा। जिस औरत को शेंग ने धक्के मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ, तुम हमारी लाइफ से जाने का क्या लोगी? जिया कहती है, लगता है आप जानती नहीं है कि मेरी फैमिली इतनी अमीर है कि मैं चाहूँ तो एक चुटकी में तुम्हारे डैड की और शेंग की कंपनी खरीद सकती हूँ। और रही बात शेंग की जिंदगी से जाने की, आपको अपने मंगेतर को संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो आइंदा से मुझे डिस्टर्ब ना करे। कुछ ही दिनों बाद जिया के घर जिया और जाओ की वेडिंग पार्टी होती है। जिया सबके सामने कहती है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे जाओ जैसा जीवन साथी मिलने वाला है, जिसने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है और कभी मेरे बेटे को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसका बेटा नहीं है। और तभी विनी वहाँ न्यूज रिपोर्टर्स के साथ पहुंच जाती है। वो कहती है, तुम सबको ये भी क्यों नहीं बताती कि आखिर तुम दोनों की मुलाकात हुई कैसे थी? तभी सब लोगों के फोन में एक मैसेज जाता है जिसमें उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज होती है जब जिया शेंग के क्लब में काम करती थी और जाओ नशे की हालत में उससे अपने प्यार का इजहार करता है। सब लोग जिया और जाओ को भला बुरा कहने लगते हैं। किसे पता था कि सीए फैमिली की बेटी और उनका होने वाला दामाद, जो कि पेशे से लॉयर थे, ऐसी नीच जगहों में जाया करते थे। इधर शेंग को भी अपने असिस्टेंट से इस बारे में पता चलता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जिया के घर आ जाता है। लेकिन इससे पहले शेंग जिया के लिए कुछ करवाता। जिया सबके सामने खुलासा कर ही देती है, मेरे असली माँ बाप का पता चलने से पहले मेरा नाम जिया था और मैं फ्यू कंपनी के ऑनर मिस्टर शेंग की वाइफ थी, और अपने हस्बैंड के कहने पर ही मुझे मजबूरन अपने बच्चे के लिए उस क्लब में काम करना पड़ा। पर मुझे इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। पर हाँ, मैं अपने एक्स हस्बैंड को इन सब के लिए कभी माफ नहीं कर सकती। और रही जाओ की बात, तो वो ऐसी जगह पर जाता नहीं था बल्कि सिर्फ मुझसे मिलने आया था, क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। जिया के मॉम डैड को ये जानकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। इन 30 सालों में हमारी इकलौती बेटी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। तभी शेंग आकर विनी पर चिल्लाता है, अगर तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई हो तो निकल जाओ यहाँ से। विनी कहती है, तुम एक क्लब में काम करने वाली लड़की के लिए अपनी मंगेतर पर चिल्ला रहे हो? लेकिन शेंग उसे थप्पड़ मार देता है, तुम जिस लड़की की बात कर रही हो वो मेरी एक्स वाइफ और मेरे बच्चे की माँ है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसकी इंसल्ट करने का, और आज सबके सामने मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ। वो फिर सबके सामने झुकर जिया से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन शेंग का विनी से सगाई तोड़ने वाला वीडियो वायरल हो जाता है। विनी के डैड उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से शेंग और सी फैमिली ने उनकी कंपनी के साथ सारे बिजनेस डील्स कैंसिल कर दिए हैं। अगले दिन एक बिजनेस पार्टी में जिया और शेंग की मुलाकात फिर होती है, जहाँ रिपोर्टर्स उनसे उनके पास्ट रिलेशन को लेकर सवाल करने लगते हैं। शेंग जवाब देता है, हमारा डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि मैं गलत था, मैं उसके लायक नहीं था। और अब जब जिया अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जा रही है
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से हमारे रिश्ते को लेकर उसे कोई सवाल पूछकर परेशान नहीं करेंगे। वो फिर से सबके सामने जिया से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी के लिए बधाई देकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस खबर का असर जाओ के काम पर पड़ता है। जब सबको पता चलता है कि जाओ एक लॉयर होकर क्लब्स में एस्कॉर्ट्स के साथ संबंध रखता है, तो कोर्ट उसकी लॉ फर्म बंद करवा देती है। जब जिया को इस बारे में पता चलता है, तो वो कहती है, जाओ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं डैड से कहकर तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो। जाओ उसे बीच में ही रोक देता है, क्योंकि मैं शादी से पहले ही अपने होने वाले ससुर से कोई मदद नहीं लेना चाहता। तो जिया को दिलासा देता है कि वो कैसे भी करके शादी से पहले सब कुछ हैंडल कर लेगा। लेकिन वो कई जगह बात करता है, ऊंचे तक कोशिश करता है, फिर भी उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। बल्कि उल्टा लोग मदद करने के बदले ये शर्त रखते हैं कि उसकी होने वाली वाइफ जो पहले क्लब में काम करती थी, उसे एक रात के लिए उनके पास भेज दे। जाओ गुस्से में उन्हें भला बुरा कहकर फोन काट देता है। तभी वहाँ शेंग आ जाता है, जिसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। जाओ पूछता है, क्या तुम जले पर नमक छिड़कने आए हो? शेंग कह रहा है, नहीं, मैं बस ये बताने आया हूँ कि मैंने ऑलरेडी कोर्ट में अपील करके तुम्हारी लॉ फर्म को फिर से ओपन करने की परमिशन दिलवा दी है। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। शेंग फिर वहां से जाने लगता है, पर जाओ कहता है, रुको, मैं तुमसे खैरात में कुछ नहीं लेना चाहता। बताओ, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? शेंग कहता है, क्या सच में अगर मैं कुछ मांगूं तो क्या तुम दे पाओगे? जाओ कोई जवाब नहीं दे पाता। तो शेंग कहता है, तुम्हारी लॉ फर्म मेरी वजह से बंद हुई थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि जिया एक बेरोजगार आदमी से शादी करे। तुम बस उसका ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इस तरफ जिया जाओ के मना करने के बावजूद जब उसकी मदद करने के लिए अपने डैड से बात करती है और वो अपने एक दोस्त को फोन करते हैं, तो जिया को अपने डैड से पता चलता है कि शेंग आकर ऑलरेडी जाओ की लॉ फर्म रीओपन करवा चुका है। जिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन जिया ऑफिस से जल्दी निकलती है और जाओ को फोन करके पूछती है, तुम कहाँ हो? क्या तुम भूल रहे हो कि हमें वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाना है? जाओ काम में बहुत बिजी था, इसलिए जिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे शॉप में ही वेट करूंगी। और जैसे ही वो फोन रखती है, कुछ गुंडे आकर जिया को किडनैप कर लेते हैं। उधर शेंग का असिस्टेंट उससे पूछता है, बॉस, आप उस जाओ की मदद क्यों कर रहे हैं, जबकि यही मौका है जिया को वापस लाने का? शेंग कहता है, मैं बस जिया को खुश देखना चाहता हूँ, और अगर मेरे अलावा कोई और जिया को खुश रख सकता है तो वो जाओ है। तभी शेंग को किसी का फोन आता है, जिस बताया जाता है कि विनी ने जिया को किडनैप कर लिया है। उधर इतने में जाओ ब्राइडल शॉप पहुंच जाता है। बहुत वेट करने पर भी जब जिया नहीं आती है, वो वहाँ के स्टाफ से फोन करता है, तो वो बताता है कि जिया तो कब की निकल गई है। सीवीसी फुटेज देखने से जाओ को पता चलता है कि कुछ गुंडे जिया को बिल्डिंग के बाहर से उठा ले गए हैं। दूसरी ओर विनी जिया को टॉर्चर कर रही होती है और अपने आदमियों को आदेश देती है कि उसे सबक सिखाया जाए। लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, शेंग अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। वो गुंडों से भिड़कर जिया को बचा लेता है। शेंग विनी को चेतावनी देता है, भाग सकती हो तो भाग लो, क्योंकि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। जैसे ही वो जिया को लेकर बाहर आता है, हान भी वहाँ पहुंच चुका होता है। शेंग जाहो से विनी की इस हरकत के लिए माफी मांगता है और जिया को उसके हवाले कर देता है। जिया को होश आता है, वो जाहो को थैंक यू बोलती है, लेकिन जाहो कहता है, जिया तुम्हें याद नहीं, तुम्हें मैंने नहीं, शेंग ने बचाया है। इसके बाद वो सूप लाने चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहा होता है। दूसरी ओर शेंग विनी से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेता है। विनी धमकी देती है कि उसके डैड शेंग को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन शेंग उल्टा फोन मिलाने की बात करता है। विनी को तब पता चलता है कि शेंग ने उसके पेरेंट्स को भी कैद कर रखा है। वो फिर अपने आदमियों को उसके साथ वही सुलूक करने का आदेश देता है जो वो जिया के साथ करना चाहती थी। तो जिया और जाहो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने एक बार फिर शॉप पर जाते हैं। जाहो कुछ गुमसुम रहता है। जब जिया पूछती है, वो कहता है, सोच रहा था जब तुम दुल्हन बनकर सामने आओगी तो कितनी प्यारी लगोगी। जिया मुस्कुराकर कहती है, 2 दिन बाद ही तो हमारी शादी है। फिर वो ड्रेस ट्राई करने अंदर चली जाती है। तभी शेंग आता है, जिसे जाहो ने बुलाया था। शेंग पूछता है, तुम मुझे एक और मौका दे रहे हो, क्या तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा? जाहो जवाब देता है, ये मत समझना मैं हार मान रहा हूँ, मैं बस जिया को खुश देखना चाहता हूँ। अंदर जिया पुरानी यादों में खोई होती है। यही ड्रेस उसने 9 साल पहले शेंग के लिए पहनी थी। तभी वो शेंग को सामने देखकर हैरान रह जाती है। शेंग कहता है, जिया बस आखिरी बार तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या 2 मिनट दे सकती हो? जिया चुपचाप उसकी ओर मुड़ती है। शेंग कहता है, क्या तुम्हें याद है जब 9 साल पहले हम यही ड्रेस सिलेक्ट करने आए थे? मैं गुस्से में चला गया था, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था। जब तुम स्टडी रूम में आती थी और घंटों मुझे देखती थी, मैं तुम्हें जाने को कहता था, पर असल में मैं चाहता था कि तुम रुको। वो आगे कहता है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत देर कर दी और शायद अब ये सब बेमतलब है, लेकिन 10 साल पहले भी मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ। इतना कहकर शेंग वहाँ से चला जाता है। जिया जो अब तक शॉक में थी, शेंग को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। जाहो वहीं उसका इंतजार कर रहा था और वो जिया को शेंग के पीछे भागते हुए देख लेता है, लेकिन तब तक शेंग वहाँ से जा चुका था। जिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर क्यों शेंग, ये सब आज क्यों, जब मैं किसी और की होने वाली हूँ? जाहो का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो ये आखिरी मौका शेंग को नहीं बल्कि जिया को दे रहा था, और शायद जिया के दिल में शेंग की जगह वो कभी नहीं ले पाएगा। कटू शादी का दिन, जहाँ शेंग भी इन्वाइटेड था। उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस आप क्यों खुद को इस तरह चोट दे रहे हैं? क्या आप जिया को किसी और का होते हुए देख पाएंगे? शेंग जवाब देता है, क्यों नहीं देख सकता? जिया उस इंसान से शादी कर रही है जिसका प्यार मेरी तरह सेल्फिश नहीं रहा है। उसने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार वो होता है जिसमें सिर्फ चाहत नहीं बलिदान भी होता है। स्टेज पर जाहो आता है। दूसरी तरफ जिया अपने पेरेंट्स के साथ एंट्री करती है। शेंग देखता है और उसे एहसास होता है कि अब वो जिया को हमेशा के लिए खो देगा। जिया के डैड उसका हाथ जाहो को देकर स्टेज से उतर जाते हैं। इससे पहले कि शादी की रस्में शुरू होती, शेंग से और बर्दाश्त नहीं होता
और वो वहाँ से जा ही रहा था जब झाओ कहता है, जाहो कहता है, एक मिनट, दूल्हा मैं नहीं कोई और है। सब चौंक जाते हैं। जाहो जिया से शादी करने से इनकार कर देता है और शैंग को स्टेज पर बुलाता है। जिया के डैड चिल्लाते हैं, जाहो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शैंग गुस्से में जाहो का कॉलर पकड़ लेता है। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो ये सब ड्रामा क्यों? जाहो मुस्कुराकर कहता है, मैंने कब कहा कि मैं जिया से प्यार नहीं करता, पर मैं जानता हूँ कि जिया की खुशी मुझसे नहीं तुमसे जुड़ी है और शायद वो तुम्हें अब भी प्यार करती है। जाहो फिर जिया के पेरेंट्स से कहता है, मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है क्योंकि मुझे यकीन है कि शैंग अब अपनी गलती नहीं दोहराएगा। जाहो जिया से कहता है, तुमने मुझसे एक मौका देने का वादा किया था और तुमने दिया, मैं बस इतना चाहता था। अब तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो और वो मैं नहीं शैंग है। वो जिया का हाथ शैंग के हाथ में रख देता है और कहता है, इस बार जिया का अच्छे से ख्याल रखना, अगर फिर से उसे रुलाया तो वो वहाँ से चला जाता है। शैंग पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जिया जवाब देती है, अब ये भी पूछने की जरूरत है? शैंग उसे किस करता है और दोनों की शादी हो जाती है। एक महीना बाद जिया और हान मिलकर एक फैशन शो की रिहर्सल देख रहे होते हैं और उसका बेटा भी वहीं होते हैं। शैंग लगातार हान को घूर रहा होता है जिससे हान नर्वस होकर जिया से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे जिंदा ही गाड़ देगा। जिया हंसते हुए कहती है, उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो तो रास्ते के कुत्ते को भी घूरने लगता है। हान पूछता है, तुम शैंग के साथ खुश तो हो ना? जिया कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वैसे जाहो कैसा है? हान बताता है, जाहो ठीक है, वो अब विदेश में नया लॉ फर्म खोल रहा है। दूसरी ओर शैंग अपने बेटे से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मम्मू और हान अंकल इतनी देर से क्या बात कर रहे होंगे? छोटा चेन चेन कहता है, अरे डैडी वो दो साथ काम करते हैं तो काम की ही बात कर रहे होंगे। आप फैशन शो देखने आए हो या मम्मी पर नजर रखने? शैंग पूछता है, तुम मेरे साइड हो या मम्मी के? घर आने पर चेन चेन जिया से कहता है, डैडी का ध्यान शो पर कम आप पर ज्यादा था, वो तो हान अंकल को देखकर अजीब अजीब शक्लें बना रहे थे। जिया ये सुनकर हंस पड़ती है। शैंग अपने बेटे से कहता है, तुम्हारे सोने का टाइम नहीं हो रहा? चेन चेन जीभ निकाल कर भाग जाता है। फिर जिया शैंग की बाहों में बाहें डालकर उसे किस करती है और पूछती है, तुम जलन और पजेसिव बिहेव करना कब बंद करोगे? शैंग कहता है, कभी नहीं, और शायद मुझे याद दिलाना पड़े कि तुम सिर्फ मेरी हो। और इसी के साथ हमारी इस स्टोरी का दी एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।